हेलो गाइस, तो वेलकम एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में देख रहे होंगे कैसे मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम रिकमेंडेशन सिस्टम्स के बारे में जान रहे होंगे। उसके लिए मैंने एक छोटी सी स्लाइड बनाई है, उसमें 3 तरह के रिकमेंडेशन सिस्टम्स हैं। उसके बाद क्या फ्लो रहेगा, किसकी क्या एडवांटेज है, बेसिकली टेक्स्ट वेक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं, बेसिकली एनएलपी के कंसेप्ट समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए नोटबुक पे हम सारी डाटा प्रोसेसिंग वगैरह कर रहे होंगे। उसके बाद मॉडल भी ट्रेन नोटबुक पे ही कर रहे होंगे। आप गूगल को लैब यूज़ कर सकते हो। डाटा सेट हमने उठाया है TMDB का। बेसिकली TMDB की फुल फॉर्म है दी मूवी डाटाबेस। ठीक है, तो इसमें क्या है, काफ़ी सारी मूवीज़ लिस्टेड है और उसके मतलब डिस्क्रिप्शन सब कुछ लिस्टेड है कि भाई ये किसका टाइटल क्या था, इसका रेवेन्यू क्या है, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी, इसका डायरेक्टर कौन, इसकी मतलब बेसिकली एवरीथिंग मूवी के बारे में जो एक हमें मिल सकती है ना चीज़, वो सब कुछ लिखी हुई है। एटलीस्ट हमें जो प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम डाटा सेट को ऑब्वियसली कैगल से उठा रहे होंगे और एक स्ट्रीमलिट ऐप बना रहे होंगे। स्ट्रीमलिट ऐप कैसी होगी देख लो कि यहाँ पे कोई पिक्चर लिखी, हमने शो रिकमेंडेशन पे क्लिक किया तो उसके रिलेटेड वो इमेजेस शो कर देगा। ठीक है, तो उसने शो कर दी। कोई और इमेज हमने मतलब कुछ और सेलेक्ट किया, मतलब अपने बेस पे रिकमेंडेशन जो सी मूवी सेलेक्ट करेंगे उसके बेस पे रिकमेंडेशंस दे देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं अब हम इसमें करने क्या वाले हैं। ठीक है ना, प्रॉपर हम पहले देखेंगे कि मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम होता क्या है। रिकमेंडेशन सिस्टम बेसिकली कैसे क्या होता है, कहाँ पे हम देखते हैं रोज, कैसे यूज़ करते हैं हम रोज, कैसे रेगुलर लाइफ में यूज़ आता है। उसके बाद देखेंगे कि भाई हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, रिज्यूम लेवल पे अच्छा ऐड हो सकता है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग रिलेटेड प्रोजेक्ट है। बेसिकली इसमें बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे होंगे कि पहले डाटा कहाँ से फैच करना है। हाँ, सच साथ में एक और चीज़ होगी कि हम डाटा तो फैच कर लेंगे, मूवी रेकमेंड कर देंगे, बट उसके बाद एक API वाला एंगल भी डालेंगे इसमें, सो दैट हम क्या करेंगे, API से हमने मूवी रेकमेंड कर दी, मूवी के बेस पे हम मूवी का पोस्टर भी लाएंगे TMDB की वेबसाइट से। बेसिकली इसमें क्या कर रहे होंगे, हम API का यूज़ करके API से डाटा फेच करेंगे। तो बेसिकली मतलब काफ़ी सारे कंपोनेंट्स को एक ही ऐप में डाल रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे भाई मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, रेगुलर वे में क्या क्या है, कहाँ पे हम रेगुलरली इसको मतलब ऑब्जर्व करते हैं रोज। ठीक है ना, होता क्या है, बैकएंड पे चल क्या रहा होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, हम समझ रहे होंगे सब कुछ। ठीक है, तो रिकमेंडेशन सिस्टम बेसिकली कहाँ देखते हैं हम। आपने देखा होगा यूट्यूब पे कोई वीडियो हमने देखी, उसके रिलेटेड वीडियो हमको शो होनी शुरू हो जाती है। फेसबुक पे हम कुछ पोस्ट लाइक करते हैं तो वहाँ पे आना शुरू होता है। यूट्यूब पे कई बार आता है कि भाई दिस वीडियो इज आल्सो व्यूड बाय दिस फैंस, ईशान शर्मा फैंस, लव बब्बर फैंस, ऐसा कुछ आ जाता है वीडियो के नीचे लिखा, रेकमेंडेड करते हैं। जो लिंक्डइन पोस्ट में आ जाता है दिस पर्सन लाइक दिस पोस्ट, ऐसा करके मतलब काफ़ी जगह पे हम देखते हैं कि हमें कंटेंट रेकमेंड होता है। अब नेटफ्लिक्स पे अगर हम कोई एक सीरीज़ देखते हैं, उसके रिलेटेड सीरीज़ रेकमेंड होनी शुरू हो जाती हैं, है ना। तो मतलब देयर आर एल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जहाँ पे हम ये सब चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई हमें रेकमेंड किया जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली टाइप्स ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम क्या है, 3 तरह के रिकमेंडेशन सिस्टम्स होते हैं, कंटेंट बेस्ड, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग और हाइब्रिड। ठीक है, तो कंटेंट बेस्ड क्या होता है, कंटेंट बेस्ड अब ऐसा है कि भाई लेट्स से कि मैं कोई मूवी देख रहा हूँ जिसमें डायरेक्टर लेट से कुछ XYZ बंदा है, एक्शन फिल्म है, एडवेंचरस फिल्म है, उसके बाद उसका हीरो X है, उसकी हीरोइन Y है। ठीक है, तो रेकमेंड सिस्टम अगली बार काफ़ी सारे फैक्टर्स को मॉनिटर करेगा मेरे लिए कि अच्छा इसको इस डायरेक्टर की ऐसी वाली पिक्चर ये पसंद आई थी, कंटेंट आएगा, फिर वो अपना एनालिसिस करेगा कि चाहे उस डायरेक्टर की नहीं है, मतलब अपने हिसाब से कि भाई इसको इस जेनरे की फिल्म अच्छी लगी थी जिसमें ऐसा एक्शन था, जिसमें ऐसे कीवर्ड्स थे, जिसमें ऐसा एक्टर था, ऐसी एक्ट्रेस थी, तो उसके बेस पे मुझे सबका सब रेकमेंड करना शुरू कर देगा कि भाई अच्छा ये लो सारा कंटेंट, और अब तुम देखो कि भाई क्या तुमको ये इसको आगे लेके जाना है, मतलब इसको देखना है। अगर आप देखते हो तो वो भी आपकी प्रोफाइल में काउंट होना शुरू हो जाता है कि ठीक है इसने ये एक्टर और ये एक्ट्रेस और ये वाले एक्टर की भी पिक्चर्स देखी हैं, ये डायरेक्टर और ये डायरेक्टर की पिक्चर्स देखी हैं। ठीक है ना, तो फिर ऐसे ही आपका डाटा सेट बढ़ता जाता है और उसका रिकमेंडेशन सिस्टम अच्छे से अच्छा हो जाता है। ठीक है,
तो ये तो हो गया कंटेंट बेस्ड। अब कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग क्या होता है? बेसिकली कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग होता है, लेट से एक राम है एक श्याम है, ठीक है, तो लेट से राम एडवेंचरस पिक्चर देख रहा है, मोटिवेशनल वीडियो देख रहा है यूट्यूब पे, ठीक है, और श्याम भी ऐसी पिक्चर ऐसी वीडियोस देख रहा है, ठीक है। तो अब एल्गोरिथम और दोनों लाइक भी मतलब इंगेजमेंट भी वैसी शो कर रहे हैं, कोई लाइक कर रहा है कोई कमेंट कर रहा है, दोनों कंपैरेटिवली इक्वली इंगेजमेंट शो कर रहे हैं ऐसी वीडियोस पे। तो लेट्स से एक दिन शाम को कुछ सुझा के भाई लेट्स सी हॉरर मूवीज, ठीक है, उसने हॉरर मूवी देखनी शुरू की भाई। तो एल्गोरिदम क्या करेगा कि उसको लगेगा कि भाई दोनों का कंपैरेटिव ग्राफ सेम चल रहा था, तो इसका अगर इंटरेस्ट हॉरर मूवी में शो हो रहा है तो लेट्स रेकमेंड राम आल्सो हॉरर मूवी। तो बेसिकली वो दूसरे पर्सन हमारे लाइक माइंडेड पीप्स, हमारे लाइक माइंडेड ग्रुप्स के साथ जो वो कंटेंट देख रहे हैं उस कंटेंट के बेस पे हमें वीडियो शो होनी शुरू हो जाती हैं। इसकी काफ़ी अच्छी एग्जांपल है यूट्यूब। अगर यूट्यूब पे कई बार होता है कि भाई हमें वीडियो के नीचे लिखा आता है कि भाई लेट्स से लव बब्बर व्यूअर्स आल्सो व्यू दिस वीडियो, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली उसने ऑब्जर्व किया कि हम लेट से लव बब्बर की काफ़ी वीडियोस देख रहे हैं, तो उसने कहा कि ये उस माइंड ग्रुप से हैं, तो उसके बेस पे उसने देखा कि उस यूज़र ग्रुप, उस एज ग्रुप, उस तरह का कंटेंट कंज्यूम करने वाले लोग और क्या क्या देखते हैं। तो उस बेस पे एंड में उसने क्या किया, हमको भी वैसी चीज़ रेकमेंड करनी शुरू कर दी। माइट बिट्स इट बी सॉन्ग्स, फ्रीलांसिंग वीडियोस, मतलब एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स है कि किस बेस पे में रिकमेंडेशन आ सकती हैं। अब हाइब्रिड एज द नेम सजेस्ट, तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है कंटेंट बेस्ड और कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग बेस का, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा होगा कि भाई कुछ पोर्शन कंटेंट का ले रहा होगा, कुछ कोलैबोरेशन का ले रहा होगा, तो दोनों को जोड़ के हमें दे रहा होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी अच्छे जो एल्गोरिथम्स है, गूगल सर्च का हो गया, यूट्यूब हो गया, मतलब काफ़ी एल्गोरिथम्स में इस अप्रोच को डिफाइन किया जाता है सो दैट कि हमें दोनों के एडवांटेजेस मिल सकें। बट इस वीडियो के पर्सपेक्टिव से हम सिर्फ कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम पे अपना मॉडल ट्रेन कर रहे होंगे, ठीक है। अपना मॉडल ट्रेन कर रहे होंगे, मतलब उसको सेव करेंगे, प्री प्रोसेस करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे, प्रिडिक्शंस के बेस पे हम एपीआई से रिजल्ट निकलवाएंगे और शो करेंगे, ठीक है। तो सीधा जंप करते हैं मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम पे, ठीक है। पहले देखते हैं फ्लो क्या रहेगा हमारा। फ्लो सबसे पहले रहेगा कि हम डाटा लेके आएंगे कहीं से, ठीक है, कहाँ से लाएंगे सब बताऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद उस डाटा को प्री प्रोसेस कर रहे होंगे, फनल्स में डाल रहे होंगे, पाइपलाइंस बना रहे होंगे उसकी, ठीक है। मतलब एज सच प्रॉपर पाइपलाइन नहीं, बट हाँ एक काइंड ऑफ प्रॉपर प्री प्रोसेसिंग से निकल रहा होगा, क्योंकि इस डाटा में काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो डाटा प्री प्रोसेसिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इसमें आपको, ठीक है। उसके बाद एक मॉडल ट्रेन कर रहे होंगे हम बेसिकली, ठीक है। मॉडल ट्रेन करने के बाद हम प्रिडिक्शंस निकालेंगे, उस प्रिडिक्शंस के बेस पे हम आईडीज को एपीआई के थ्रू भेजेंगे और उस आईडीज के कोरस्पॉन्डिंग हम मूवीज़ के पोस्टर निकाल लेंगे। उस मूवी के पोस्टर्स को निकाल के प्रिडिक्शन और पोस्टर्स को इकट्ठा मिला के हम एक वेबसाइट पे शो कर रहे होंगे, ठीक है। साउंड्स फैसिनेटिंग और प्रोजेक्ट में उतना ही सीखने को भी मिलेगा। हर स्टेप पे हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो अब शिफ्ट करते हैं डाटा पे, ठीक है। तो हम डाटा कहाँ से ले रहे होंगे, हमारी फेवरेट वेबसाइट कैगल से, ठीक है। तो कैगल इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट फॉर डाटा साइंटिस्ट और मतलब जो उस फील्ड में जाना चाहते हैं, एमएल की फील्ड में। यहाँ पे काफ़ियों के कोड को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, काफ़ी डाटा सेट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, काफ़ी कॉम्पिटिशन चल रहे होते हैं, मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ से कौन सा डाटा सेट उठा रहे होंगे, TMDB का डाटा सेट, ठीक है। तो TMDB का डाटा सेट बेसिकली क्या है, द मूवी डाटाबेस बेसिकली। तो इसमें क्या है, 5000 मूवीज़ की इंफॉर्मेशन है। इसमें बेसिकली 2 CSV फाइल्स हैं, ठीक है। हम ऑब्वियसली हम अपने डाटा सेट अपना जब नोटबुक में भी एक्सप्लोर कर रहे होंगे, बट स्टिल मैं एक बार बता देता हूँ कि भाई कैसे कैसे रहेंगी, ठीक है। तो एक तो क्रेडिट्स की है, क्रेडिट्स में क्या क्या आएगा, तो फिर मैं बता देता हूँ क्या होगा। क्रेडिट्स में क्या होगा कि डायरेक्टर, कास्ट, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक वाला कौन था, सब कुछ ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। और मूवीज़ वाले डाटा सेट में क्या होगा कि भाई उसमें सब मूवी की इन्फॉर्मेशन, क्या बजट था, क्या टाइटल था, क्या जेनरे था, क्या ओवरव्यू, एन नंबर ऑफ थिंग्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इसको एक्सप्लोर कर रहे होंगे हम नोटबुक में, ठीक है।
तो लेट्स मूव टू नोटबुक पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेंगे नेसेसरी लाइब्रेरीज, ठीक है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, कर्नल से ना रिस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट कर देता हूँ, सो दैट कि हम साइड, मैंने कोड बेसिकली इसलिए लिखा तो सो दैट कि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। बाकी मैं एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होगा कि एक सेकंड, ये क्या हो गया, इसको क्लियर एंड रिस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट हुआ नहीं, हाँ कर देता हूँ मैं, रिस्टार्ट एंड क्लियर ऑल आउटपुट्स, या ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये आउटपुट्स को क्लियर क्यों नहीं कर रहा, जस्ट अ मिनट, हाँ हो गई, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या कर रहे होंगे हम, बिल्कुल लाइन बाय लाइन चल रहे होंगे, लिख के इसलिए रखा है सो दैट कि लिखने में गलती ना हो या ऑन द स्पॉट कोई टाइम वेस्ट ना हो लिखने में। बाकी एक एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे होंगे, एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये नेसेसरी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया, नमपाई और पांडास, ठीक है, ओएस को, ठीक है। नमपाई बेसिकली न्यूमेरिकल फंक्शंस के लिए या फिर एरे में फंक्शंस के लिए यूज़ होगा, और पांडास डाटा फ्रेम के साथ खेलने के लिए होगा। डाटा फ्रेम क्या होता है, बेसिकली एक काइंड ऑफ टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की, ठीक है। तो मतलब हर चीज़ आपको समझ आएगी आगे जाके, ये तो जस्ट इंपोर्ट लाइब्रेरीज की है, ठीक है। अब मूवीज़ का डाटा सेट इंपोर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, मूवीज़ और क्रेडिट्स जैसे आपको दिखाया था वहाँ पे 2 डाटा सेट है, वो मैंने डाउनलोड कर लिए। डाउनलोड कैसे किए, बेसिकली यहाँ पे जाके डाउनलोड का बटन है, ठीक है। तो डाउनलोड करके उनका पाथ दे दिया, किसमें दिया, pd.read.csv, बेसिकली pd क्या है, पांडास, pandas.read.csv, csv डाटा है तो csv से रीड करेंगे, क्या करेंगे, उस बेसिकली csv फाइल का मैंने एड्रेस दे दिया, ठीक है, दोनों का एड्रेस दे दिया और एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ठीक है। तो वेरिएबल में स्टोर कर दिए। अब उसके बाद हम movies.head, मूवीज बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमारा डाटा फ्रेम, movies.head चलाने से क्या होगा, वो पहली 5 हमें रोज दिखा देगा, ठीक है। क्या क्या है, बजट, जेनरे, होम पेज, आईडी, पासवर्ड, ओरिजिनल नेम, ठीक है। बट इसमें अगर कोई हम नंबर डाल दें, लेट्स से 10 डालें, क्या हुआ, हाँ तो हमने डाल दिया 10, ठीक है। तो 10 डाला मैंने, तो इसमें अब देखो 10 कॉलम 10 रोज आ गई, पहले सिर्फ 5 आ रही थी, मतलब डिफॉल्ट 5 वैल्यू है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी एक्सप्लोर करने के लिए हम जस्ट पहली रो देखेंगे, ठीक है। तो हमने देखना शुरू किया पहली रो। अब देखो बजट बता दिया, इसका इतना बजट है। जेनरे कौन सा है, जेनरे बेसिकली काफ़ी वियर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, ID 28, नेम, एक्शन, ID दिस, हमको इसको ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारी डाटा प्री प्रोसेसिंग वाली चीज़ काम आ रही होगी, ठीक है। होम पेज बेसिकली ID क्या है, कीवर्ड्स क्या हैं, जैसे ID 146, नेम, कल्चर, तो यहाँ पे कल्चर क्लैश कीवर्ड है, ठीक है। ऐसे ही काफ़ी कुछ दिया होगा, है ना। ओरिजिनल लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है। ओरिजिनल टाइटल कौन सा, अवतार, बेसिकली काफ़ी बार क्या होता है, रीजनल लैंग्वेज में पिक्चर बनी है तो उसको डब करके किसी और लैंग्वेज में दिखाया है, तो ऐसा सच कुछ हो सकता है, ठीक है। ओवरव्यू क्या है, बेसिकली शॉर्ट डिस्क्रिप्शन टाइप थिंग होती है, पॉपुलैरिटी कितनी रही उसकी, ठीक है। उसके प्रोडक्शन कंपनी कौन सी है, ठीक है, प्रोडक्शन कंट्रीज कौन सी है, कहाँ पे प्रोडक्शन हुई है इसकी, इसकी रिलीज डेट क्या है, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, रन टाइम कितना रहा, मतलब कितनी देर की रही पिक्चर, कितने मिनट की, ठीक है। स्पोकन लैंग्वेज किस लैंग्वेज में है, स्टेटस क्या है, रिलीज हो गई है, चल रही है कि उतर चुकी है, मतलब सब कुछ। टैग लाइन बेसिकली टैग लाइन क्या है इमेज की। अब टाइटल, ये इंग्लिश में टाइटल होगा। वोट कितने परसेंट, मतलब कितनी एवरेज है, 7.2, कितना वोट काउंट आया, 11800, ठीक है। तो मतलब n नंबर ऑफ थिंग्स हमको दी गई हैं इसमें, जो मूवी के रिलेटेड हमको पता होनी चाहिए। अब कुछ चीज़ें रह गई होंगी, आपको लग रहा होगा, जैसे एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन थी, ठीक है ना, डायरेक्टर कौन था, ये कुछ चीज़ें अब नेक्स्ट वाले में आएंगी, ठीक है। बट स्टिल हम देखते हैं कि कितना डाटा सेट है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है movies.shape। movies.shape चलाई तो इसका मतलब 4803 का डाटा सेट है, और उसमें 20 कॉलम है, 20 मतलब तरह की चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। अब क्रेडिट्स वाला ही सेम है, इसी तरह मैं सिर्फ 1 वाला ही लूँगा, ठीक है। तो अब देखो आप कि भाई इसमें जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी, जो रह गई थी हमारे अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे शो हो गई हैं। क्या क्या शो हो गई हैं, कास्ट और क्रू। कास्ट में एक्टर्स आ जाएंगी, क्रू में सब आ जाएंगे, एक्टर सॉरी डायरेक्टर,
स्पोर्टिंग डायरेक्टर, लाइट मैन, कोरियोग्राफर, मतलब सबका सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, एक खोल के देखते हैं क्या, मतलब बेसिकली बहुत वियर्ड फॉर्म में डाटा दिए हुए हैं, ये आपको देखा होगा, क्रेडिट आईडी वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो हालांकि ये हमारे बिल्कुल काम की नहीं है, अगर आपको पता लग रहा होगा यहाँ से देखो, क्रेडिट आईडी, उसके बाद डिपार्टमेंट एडिटिंग है, जेंडर ये है, एडिटर ये है, उसका नेम इतनी एंड में जाके, और कितना बड़ा डाटा सेट है देख रहे हो आप। मतलब एक कॉलम, बेसिकली एक रो का एक कॉलम देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। कैसे देखा वो सच बताना भूल गया मैं। बेसिकली क्या चाहिए हमें, डाटा सेट क्रेडिट्स, क्रेडिट्स में कौन सा कॉलम चाहिए, क्रू है ना, क्रू में कितने नंबर वाला कॉलम चाहिए, 0, मतलब पहला ही देखना जी मुझे, ठीक है ना। तो ऐसे देखा हमने, तो आप देख रहे हो मतलब कितना फालतू का डाटा दिया हुआ है जो हमें चाहिए भी नहीं होगा, है ना। तो ऐसे ही सारा डाटा सेट, अब क्रू की जगह अगर कास्ट लिख दूंगा तो कास्ट देखो आप, मतलब इतनी लंबी कास्ट, मतलब उसमें उन्होंने हर एक छोटे से छोटे एक्टर का नाम भी डाला होगा इसमें, है ना, जो सिर्फ चाहे 2 मिनट के लिए पिक्चर में है उसका भी नाम होगा आई गेस। तो क्या ही जरूरत है इसकी, है ना। इससे पता लगता है कि हमको कितनी क्लीनिंग करनी पड़ेगी डाटा सेट की। अब यही अगर हम देखें कि लेट से कीवर्ड एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं मूवीज डाल दूंगा, मूवीज डाटा सेट से लेना है, क्या लेना है, कीवर्ड, कीवर्ड्स, ठीक है, क्या हो गया, कीवर्ड्स है, ठीक है, कॉलम में तो ठीक डालना चाहिए ठीक है। हाँ, तो देखो मतलब आईडी, अब नेम क्या है, कल्चरल क्लैश, ये चाहिए हमें सिर्फ, फ्यूचर ये चाहिए सिर्फ, स्पेस वॉर ये चाहिए, बाकी इतना फालतू का किसको ही चाहिए, है ना। तो इसलिए हमको काफ़ी सारी डाटा प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, समझ रहे हो, समझ गए। अब एक और चीज़ आपको ध्यान में आ रही होगी कि भाई 2-2 डाटा सेट कौन लेके घूमता है ना। तो इसके लिए हम उसको सबसे पहले एक डाटा सेट में कन्वर्ट कर रहे होंगे। कैसे कर रहे होंगे, बेसिकली एक कॉलम देखेंगे जो कॉमन है, टाइटल कॉमन है, ठीक है ना, हालांकि आईडीज भी कॉमन है बट उसका नेम थोड़ा सा डिफरेंट है, बट टाइटल नाम कॉमन है, ये देखो, ठीक है ना। तो टाइटल के बेस पे हम दोनों को मर्ज कर रहे होंगे, ठीक है। मर्ज कैसे करना है, जस्ट सिंपल पांडास की कृपा से एक कमांड है, मूवीज इक्वल टू मूवीज डॉट मर्ज, किसके बेस पे करना है, क्या कहते हैं, अरे क्या हो गया, हाँ, मूवीज डॉट मर्ज, ठीक है, किसको मर्ज करना है, क्रेडिट्स को करना है, ठीक है ना। हम बेसिकली मूवीज डाटा सेट के अंदर ही डाल रहे हैं, ठीक है। अब किसको मर्ज करना है, किस में मर्ज करना है, मूवीज में, मूवीज डॉट मर्ज, किसको करना है, क्रेडिट्स को, किसके बेस पे करना है, टाइटल के बेस पे, ठीक है। तो वो हमारा समझदार बंदा खुद ही सारा काम कर देगा, मर्ज करके हमें दे देगा। तो अब आप देख रहे हो कि भाई इसमें सब कुछ सेव है, बस एंड में 2 लाइन्स बढ़ गई, कास्ट और क्रू, साथ में मूवी आईडीज, ठीक है। तो अब हमको डिफरेंट पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे, ठीक है, कि क्या कहाँ क्या क्या चल रहा है। सबसे पहले जैसे हमने शुरू किया मूवीज डॉट ओरिजिनल वैल्यूज से, ठीक है ना, कि भाई ओरिजिनल वैल्यूज कितनी का देखे तो सही, है ना, ओरिजिनल वैल्यू लिखा तो हुआ पर है कितनी का, ओके। तो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में तो सिर्फ एक पिक्चर है ना, जो हमारे डाटा सेट में है। फ्रेंच में 70 है, ईएस में जो भी है 32, जेडएच में 27, इंग्लिश में 4510 लैंग्वेजेस हैं, है ना। तो इससे पता लगता है कि भाई सबसे ज़्यादा इंग्लिश में है ना। और अगर हम लैंग्वेज के बेस पे कुछ कंपेयर करेंगे तो इट वुड नॉट बी फ्रूटफुल थिंग, क्योंकि हमारा मॉडल ज़्यादा इंग्लिश मूवीज़ को जानता है तो वो इंग्लिश रेकमेंड करेगा हमेशा। तो लेट्स शिफ्ट टू लैंग्वेज के 2 थे ना, ओरिजिनल लैंग्वेज और एक लैंग्वेज आई गेस था कि नहीं, नहीं, बट अब ओरिजिनल टाइटल मीन्स वो ओरिजिनल लैंग्वेज की फॉर्म में होगा, है ना, कि मतलब अगर फ्रेंच का कोई है तो ओरिजिनल टाइटल उसका फ्रेंच में होगा, तो मीन्स ये दोनों कॉलम में काम नहीं आएंगे। इसलिए हम अगर टाइटल भी लेंगे तो कौन सा लेंगे, टाइटल वाला, जो कि एक इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेसिफाई है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को कैसे पता लगा कि ये सारे इंग्लिश में ही है, तो बेसिकली ना डाटा सेट में डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया होगा, हाँ सब कुछ दिया होगा, ठीक है, आप पढ़ सकते हो। अगर इनकेस नहीं दिया तो आप बेसिकली डिस्कशन टैब में जा सकते हो,
काफ़ी सारे कोड्स भी लिखे हुए हैं इस पे, तो रेफरेंस ले सकते हो, मतलब इट इज़ बेस्ड ऑन यू कि आप कितना एक्सप्लोर करना चाहते हो इसको, ठीक है। तो चलते हैं आगे हमारी लैब पे। तो हमें पता लग गया कि ठीक है इतना काम का नहीं है लैंग्वेज वगैरह काम, है ना ओरिजिनल टाइटल इतना काम का होगा, ठीक है। तो हम अब सबसे पहले स्पेसिफाई करते हैं कि इतने कॉलम्स क्या हमें चाहिए भी नहीं, ऑब्वियसली हर कॉलम हमारे नीड का नहीं है। अब हम उस परस्पेक्टिव से चलेंगे कि भाई हमने कंटेंट बेस्ड एनालिसिस करना है। कंटेंट बेस्ड मतलब टेक्सचुअल बेस्ड, है ना, कि क्या मूवी से क्रक्स मिल रहे हैं हमें, क्या टेक्स्ट अवेलेबल है हमारे पास, क्या कंटेंट के कीवर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है, उस बेस पे एनालिसिस करना है, ठीक है। तो अब हम पहले इन इतने सारे कॉलम्स को हम निकालते हैं क्योंकि हमें ये सच में नहीं चाहिए, है ना। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कौन सा चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। बजट, हमारी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम सोचें अगर, क्या बजट कभी डिसाइड करेगी कि हम कौन सी मूवी देख रहे हैं। हो सकता है कि एक फिल्म 600 करोड़ की है जो हमें बहुत अच्छी लगी, अगली 650 करोड़ की है बट बिल्कुल ही बकवास है, तो ज़रूरी नहीं है। या फिर एक 600 करोड़ की है जो एक्शन रिलेटेड है, ठीक है, दूसरी 650 करोड़ की 700 करोड़ की है वो सैड स्टोरी के बारे में है। तो मतलब मैं क्यों ही देखूँगा अगर मेरा जेनर एक्शन का है ना, ऑब्वियसली। या फिर किसी डायरेक्टर ने स्पेसिफिक को मेरे को अच्छा लगता है तो मैं उसकी देखता हूँ, किसी एक्टर की देखता हूँ। तो मतलब एज बजट नेवर डिफाइंस कि मैं कौन सी मूवी देखूंगा, है ना, एटलीस्ट इन माय मतलब पर्सपेक्टिव। तो मैं इसको इग्नोर करूँगा। और साथ में ये हैवी न्यूमेरिकल कॉलम, तो बेसिकली इस प्रॉब्लम के लिए मैं न्यूमेरिकल कॉलम फॉर टाइम भी इग्नोर करूँगा, ठीक है, डन है। अब जेनरे तो मेजर पार्ट है, क्योंकि अगर मेरे को एक्शन मूवी पसंद है तो हो सकता है अगली एक्शन मूवी भी मुझे पसंद हो। अगर कोई एडवेंचरस है, कोई रोमांटिक है, कोई कुछ है तो मुझे भी पसंद हो सकती है ना, अगर मैं वैसे देखता हूँ। तो जेनरे वी वुड बी कंसिडरिंग होम पेज। अब मूवी का होम पेज क्या है, उसका यूआरएल क्या है, इससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, है ना। मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा कि भाई होम पेज क्या है उसका, क्या कुछ है, नॉट एट, मतलब मुझे फिल्म देखनी है, उसका होम पेज कैसा भी हो मुझे क्या ही फर्क। हाँ, आईडी भी कोई काम नहीं करेगी, बट क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमको पोस्टर्स निकालने हैं मूवी के, तो उस एपीआई में हमें आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम आईडी लेके चल रहे होंगे, ठीक है। कीवर्ड सेम, अब किसी में कल्चर आ रहा है, किसी में साइंस फिक्शन आ रहा है, कुछ आ रहा है, कीवर्ड्स हैं पिक्चर के, तो ऑब्वियसली उस कीवर्ड्स के मुझे फिल्म्स भी पसंद आ सकती हैं, मूवीज़ पसंद आ सकती है ना। तो उसके बेस पे इट कुड बी ए मेजर फैक्टर। ओरिजिनल लैंग्वेज और टाइटल तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि वी वुड बी इग्नोरिंग इट। ओवरव्यू, अब बेसिकली ये शॉर्ट समरी होगी मूवी की, तो इट वुड बी ए फैक्टर। इससे पता लगेगा मेरा कंट्रास्ट क्या है फिल्म को देखने का, मेरा कंसेप्ट, मतलब इस फिल्म में है क्या, अगर मैंने देख रहा हूँ तो इस फिल्म में बेसिकली था क्या, वो एक ओवरव्यू में दिया होगा, है ना। पॉपुलैरिटी कुड बी ए फैक्टर, बट कई बार होता है ना कि कुछ फिल्म्स कुछ नीच के लिए बनी होती हैं कि भाई इसी ग्रुप को स्पेसिफाई करेंगे, अगर मैं उसमें हूँ तो फिर पॉपुलैरिटी डजंट मैटर फॉर मी। एंड ऊपर से हैवी न्यूमेरिकल कॉलम अगेन इग्नोर। प्रोडक्शन कंपनी बेसिकली अब जरूरी नहीं है कि कोई एक प्रोड्यूसर ने, मतलब कोई एक प्रोडक्शन कंपनी बना रही है कुछ तो मुझे उसकी अगली पिक्चर भी पसंद आएगी, है ना। अनटिल और अनलेस वो मेरे पसंद के एक्टर की नहीं है, एक्ट्रेस की नहीं है, मेरे जेनरे की नहीं है, मेरे मतलब कोई कुछ मैच नहीं करता, तो कोई भी बना रहा हूँ मुझे क्या ही फर्क पड़ता ना। बाकी कॉलम्स मिसिंग हो गए हैं, देखते हैं अब कैसे करने हैं वो, ठीक है। एक सेकेंड, मैं इसको नहीं, इसको पहले बंद कर दूँ, ठीक है, काफ़ी जगह ले रहा है ये, ठीक है। अब हम movies.info क्लिक करेंगे, उससे हमें सारे कॉलम्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम कहाँ पहुँचे थे, प्रोडक्शन कंपनीज तक, ठीक है। प्रोडक्शन कंट्री, अब कंट्री का भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि किसी भी कंट्री में हो रही हो, अनटिल और अनलेस मेरे जेनरे की है, मेरे मतलब अच्छी कास्ट नहीं, ये सब कुछ अच्छा है तो मैं देख लूँगा, मेरे को नहीं फर्क पड़ता कहाँ भी शूट हुई है। काफ़ी रेयर केस है ना। रिलीज डेट उसका भी फर्क नहीं पड़ता मुझको, बेसिकली ये होगा भी न्यूमेरिकल,
तो उसमें हम वैसे नहीं जाएंगे, न्यूमेरिक होगा। रेवेन्यू फिर से न्यूमेरिक, रन टाइम फिर से न्यूमेरिक कॉलम। बेसिकली रन टाइम इसके कितनी देर के लिए चल रही है। स्पोकन लैंग्वेज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस लैंग्वेज में मुझे देखनी होगी उसमें डब मिल जाएगी मुझे, है ना। स्टेटस, रिलीज जो भी क्या हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है ना, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। टैग लाइन, इससे पढ़ सकता है ना कि टैग लाइन क्या है। बट कई बार क्या होता है कि भाई मूवी में जो टैग लाइन है ना वो काफ़ी कैची लिखी होती है, सो टू अट्रैक्ट दी ऑडियंस, है ना। तो उसके लिए, उस केसेस के लिए मैं टैग लाइन को छोड़ रहा हूँ फॉर मी, क्योंकि मेरे पास इतना डाटा सेट है तो मुझे एक डिसीजन लेना पड़ेगा ना। रिलीज डेट छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, स्टेटस छोड़ दिया, टैग लाइन छोड़ दी, टाइटल तो लूंगा मैं, क्योंकि टाइटल वुड बी डिफाइनिंग समथिंग ऑब्वियसली, है ना। और टाइटल होते भी छोटे हैं, कई बार तो मतलब काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, तो इसको लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वोट एवरेज, वोट काउंट वगैरह वगैरह। मूवी आईडी और आईडी एक ही है तो आईडी हमने ले ली है। मूवी एवरेज और वोट काउंट बेसिकली एक न्यूमेरिकल डाटा, तो इसको भी हम अभी साइड पे रख रहे होंगे। उसके बाद कास्ट और क्रू, बेसिकली कास्ट में एक्टर एक्ट्रेस कैन डिफाइन एवरीथिंग। हाँ, अभी हमने जो ऊपर लिस्ट देखी थी इतने सारे तो नहीं डिफाइन कर रहे होंगे हम, उसमें से कुछ छांट के निकाल रहे होंगे, ठीक है। बेसिकली उसको थोड़ा सा हम फिल्टर आउट कर रहे होंगे अपने स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। क्रू में भी हमको डायरेक्टर का हो सकता है, बाकी आई डोंट थिंक सो कोई इतना मेजर रोल रखता होगा हमारी पसंद में, है ना। हो सकता है कि हमें उस डायरेक्टर की मूवीज पसंद है तो हम देख रहे हो, है ना। तो इस केस के लिए हम दोनों को रख लेंगे, ठीक है। तो अब हमें पता लग गया कि भाई हमको कौन सी चीज़ें रखनी है ना। तो अब हम क्या करेंगे, मूवीज में से सिर्फ उन कॉलम्स को रख लेंगे जो हमने डिस्कस किए। कौन से किए थे। मूवी आईडी चाहिए हमें, टाइटल चाहिए, ओवरव्यू चाहिए, जेनरे चाहिए, कीवर्ड चाहिए, कास्ट चाहिए और क्रू चाहिए, ठीक है। उसको एक हम फिर से डाटा सेट मूवीज नाम के में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। मूवीज में से निकाल के मूवीज में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो काफ़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प दिखना शुरू हो गया हमें एक्चुअल में, ठीक है ना। तो कहाँ से हम शुरू हुए थे, इतना बड़ा डाटा सेट के जो पूरा ही नहीं आ रहा था वहाँ से हम सिर्फ इतने से डाटा सेट में पहुँच गए। अभी इसमें भी हमको बहुत कुछ करना है। क्या क्या करना है बताता हूँ मैं, ठीक है। अभी सबसे पहले तो हमको देखना है कि भाई ये जो चीज़ें हैं कि भाई जैसे ये काफ़ी वियर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब वियर्ड तो फॉर्म नहीं है, बिल्कुल एक जेसन फॉर्म में लिखा हुआ है, बट हाँ हमारे यूज केस के लिए वियर्ड फॉर्म है। हमको इसको एक अच्छे फॉर्मेट में लेके आना होगा, ठीक है। उसके बाद इनको प्रोसेस करना होगा, मतलब सब कुछ हम धीरे धीरे नीचे नीचे जाके समझी जाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नीचे की तरफ। अब नीचे क्या है, मूवीज इज नल डॉट सम। बेसिकली ये क्या करेगा, कोई भी नल वैल्यूज होंगी उसका सम करके बता देगा कि भाई इस कॉलम में इतनी नल वैल्यूज हैं, ठीक है। देखते हैं। तो ओवरव्यू हमें पता लगा कि 3 चीज़ों के ओवरव्यू, 3 मूवीज के ओवरव्यू नल हैं, ठीक है। बीइंग डाटा सेट हमारा 4800 समथिंग का है, तो अगर उसमें से 3 कॉलम उड़ा भी, 3 रोज उड़ा भी दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो हम क्या इस केस में क्या करेंगे, उड़ा देंगे। उड़ाने के लिए सिंपल कमांड मूवीज डॉट ड्रॉप एन ए, मतलब ड्रॉप कर दो एन ए बेसिकली मतलब जो वैल्यूज नहीं है हमारे पास, ठीक है, नल है। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, मतलब सच में उसको चेंज कर दो। अगर इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं लगाना तो हम क्या कर सकते हैं, मूवीज इक्वल टू मूवीज ड्रॉप एन ए करके चला सकते हैं सीधा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, मूवीज में स्टोर कर देगा और उसमें से नल वैल्यूज निकाल देगा, ठीक है। तो अगर हम अब देखें इसकी वैल्यू, तो अब हमें पता लगेगा कि भाई वैल्यू जो सी है, अब किसी में भी एन ए नहीं है, मतलब बेसिकली किसी में भी नल नहीं है क्योंकि हमने वो ड्रॉप कर दी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोई डुप्लीकेट तो नहीं है कहीं लाइन पूरी की पूरी। तो यहाँ से पता लग गया कि भाई कोई डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है, मतलब कोई भी रो हमारी डुप्लीकेट नहीं है। अगर डुप्लीकेट होती तो भी हम डुप्लीकेट उड़ा देते, ठीक है। अब हाँ, अब हम एक एक कॉलम से शुरू करेंगे, एक एक कॉलम को हम प्रोसेस करके एक अच्छी फॉर्मेट में लाएंगे। सबसे पहले जेनरे से शुरू करते हैं, ठीक है। अब जेनरे से शुरू करने के लिए हम जेनरे कॉलम को एक बार कॉल करते हैं, ठीक है।
अब कॉल करने का तरीका एक और सीखते हैं हम, कैसे कर सकते हैं जेनरे को कॉल। मूवीज डॉट आई लॉक, बेसिकली आई लॉक क्या है, बेसिकली पोजीशन बताता है। फर्स्ट कॉलम किसकी, हमने फर्स्ट कॉलम लिया किसका, जेनरे का, ठीक है। तो लेट्स सी क्या है। तो आप देख रहे हो कि भाई ID 28 नेम इक्वल टू एक्शन ID दिस नेम, ठीक है। अब जैसे ऊपर हमने डिफाइन किया था वैसे भी हम मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, मूवीज, इसके अंदर से जेनरेस, ऐसे ही है, नई स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए, ठीक है। और कौन सा कॉलम, 0th, ठीक है। दोनों मेथड सेम आउटपुट देंगे, आपने स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं, ठीक है। बट अब हम इसमें से चाहते क्या हैं कि हमें डाटा सेट में से सिर्फ हमको जो चाहिए, क्या चाहिए, एक्शन चाहिए, एडवेंचर चाहिए, फैंटेसी चाहिए, वो सब चीज़ें हमारे पास आ जाए, है ना। वो सब चीज़ें कैसी आएंगी, अब हमको इसमें से एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में है, एक स्ट्रिंग की फॉर्म में है आई गेस, है ना। तो स्ट्रिंग की फॉर्म से हमको सबसे पहले एक लिस्ट की फॉर्म में लाना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ जेसन्स बेसिकली, ठीक है ना। उसके अंदर से फिर जेसन में से हम कॉलम को चूज कर रहे होंगे और उसकी वैल्यूज को स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि बेसिकली अब देखो ये है जो सी वैल्यू, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा, एस्ट डॉट लिटरल वैल करने से क्या होगा कि भाई वो हमको एक एरे फॉर्म में डाटा दे देगा। एरे किसका, एरे ऑफ जेसन्स। एरे ऑफ जेसन्स की वैल्यू मिल गई, वंस हमें एरे ऑफ जेसन्स की वैल्यू मिल गई, लेट्स से मैं इसमें स्टोर करता हूँ ए में, ठीक है। तो अब मेरे को पता है कि एरे है, तो एरे ऑफ अगर मैं 0 लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा ID, पहली कॉलम आ गई। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि मुझको वैल्यू चाहिए नेम की अकेले, तो उसने मेरे को एक्शन दे दिया अकेला, ठीक है। तो पता लगा एस्ट क्यों यूज किया था। अब अगर एस्ट नहीं यूज करते हम, ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि भाई ये वैल्यू क्या है, के है, ठीक है, के इक्वल टू दिस। तो अब के का क्या होगा कि भाई यहाँ पे के अगर मैंने दिया ऐसे तो एरर आ गया, क्योंकि के हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इसलिए हमको उसको एरे की फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। तो अब लेट्स से इसको हमने अब बेसिकली देखो जेनरे में एक कॉलम को तो कन्वर्ट करना नहीं है, मतलब एक रो के एक कॉलम को तो कन्वर्ट करना नहीं, हमको सबकी वैल्यूज को चेंज करना है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली एक फंक्शन ही बना लेंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा कि भाई टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, बेसिकली एस डॉट लिटरल लगा के एरे मिल गया, और उस एरे को ट्रेवर्स कर रहे होंगे हम, ठीक है। फॉर सिंप्लीफिकेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी इक्वल टू एस डॉट लिटरल, ठीक है। ये सारा कॉपी किया, कंट्रोल-C इज कंट्रोल-X कंट्रोल-V, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर I in VA। तो ये क्या करेगा, उस एरे को ट्रेवर्स करना शुरू कर देगा जो एस ने बनाया, और L में अपेंड करी जाएगा, किसको करी जाएगा, I डॉट नेम को। I डॉट नेम अभी हमने देखा A में, बेसिकली वो क्या हुआ ये, अच्छा ट्रिपल ए है, हाँ ठीक है, रैंडम वैल्यूज देने का नुकसान यही, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्शन फाइंड कर लिया। तो इसी तरह ये क्या करेगा, सबका एक्शंस फाइंड कर लेगा, ठीक है। कन्वर्ट नाम का फंक्शन नया, कन्वर्ट में हम वही ऊपर वाली स्ट्रिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप, हमको जो चाहिए था वो आ गया, ठीक है। तो अब हमको बेसिकली हर पे लगाना ना, तो उसके लिए पांडास में एक फंक्शन होता है अप्लाई। अप्लाई क्या करता है, उसका वो क्या करेगा, पहली रो लेगा, उसका जेनरे लेगा, उसको हमारे फंक्शन में डालेगा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे स्टोर कर देगा। फिर जेनरे लेगा अगले कॉलम अगली रो का, वो फिर से यहाँ पे स्टोर कर देगा। फिर ऐसे करते करते वो चलता रहेगा, ठीक है। तो अब कैसे वो अप्लाई करना है, यहाँ पे आओ। हाँ, तो हमने क्या किया, एक सेकेंड में आपको ऊपर करके दिखाता हूँ पहले, ठीक है। कंट्रोल-C कंट्रोल-V, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि भाई इसने हमें
सारा जेनरे एक अच्छे फॉर्मेट में जैसे हमें चाहिए था वैसे कन्वर्ट करके सीधा ही दे दिया हमको। सिर्फ एक फंक्शन बनाया कन्वर्ट का, और वो कन्वर्ट फंक्शन हमने इसमें अप्लाई में कॉल कर दिया। किस कॉलम के लिए किया? मूवीज डॉट जेनरे के लिए किया। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि हमें इससे वैल्यूज निकालनी थी। जस्ट डॉट अप्लाई लिख के फंक्शन का नेम लिखते वो क्या करेगा, पहले की वैल्यू उठाएगा, कन्वर्ट फंक्शन में डालेगा और कन्वर्ट करके फिर से यहीं पे स्टोर कर देगा। ठीक है, अब उसी में स्टोर करने, अब देखो यहाँ पे अगर मैं फिर से लिखूँ ना मूवी डॉट जेनरे, तो यहाँ पे अगर मूवी डॉट जेनरे लिखूँ तो क्या होगा, वो भी वैसी वैल्यूज देगा क्योंकि हमने स्टोर की हुई नहीं वैल्यूज। तो स्टोर करने के लिए करेंगे मूवीज डॉट जेनरे में भाई साहब मूवीज डॉट जेनरे डॉट अप्लाई कन्वर्ट को डाल दो, वो डाल देगा। अब देख सकते हो कि भाई हमारा जेनरे वाला कितना अच्छा दिख रहा है, मतलब साफ सुथरा दिख रहा है, जैसा हमें चाहिए वैसा दिख रहा है एटलीस्ट, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी लिखा हुआ है सब कुछ चल रहा है इसमें, नहीं। अब हमें जैसी चीज़ चाहिए वैसी मिल चुकी है ना। अब सेम हम कीवर्ड्स के लिए करेंगे, कास्ट के लिए करेंगे, क्रू के लिए करेंगे। ठीक है, डन है। अब कास्ट के लिए अब पहले देखते हैं कि कीवर्ड्स है क्या क्या, किस फॉर्मेट में है। कीवर्ड्स भी उसी फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में बेसिकली जेनरे था, है ना। इसमें भी आईडी नेम, नेम से हमको निकालना है सब कुछ। ठीक है, तो फिर हम सेम फंक्शन ही अप्लाई कर देंगे। तो मैंने सेम फंक्शन को अप्लाई कर दिया। मूवीज आईडी, टाइटल, ओवरव्यू, जेनरे, कीवर्ड। अब यहाँ तक देख रहे हो सब कुछ ठीक हो गया, है ना। अब दो बचे हैं बहुत लंबे लंबे वाले जो उनसे थे, कास्ट और क्रू। कास्ट क्या है, क्रू क्या है, ये समझना पड़ेगा। कास्ट एक्टर है और किस फॉर्मेट में होते हैं कि सबसे बड़ा वाला एक्टर सबसे ऊपर, जितना छोटा 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 रोल जाता रहता है उतना नीचे जाया जाता है। ठीक है, पहले देखते हैं ऊपर, हालांकि दिखा दिया था मैंने कास्ट कैसी दिखती है। ये देखो कितनी लंबी, है ना। अब सब तो हमें चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, टॉप के 5 निकाल लेंगे एक्टर्स को कि ठीक है पहले 5, चलो पहले 5 भी क्यों निकालने, हम सिर्फ 3 को निकालेंगे। ठीक है, टॉप 3 एक्टर्स वो डिफाइन माई इंटरेस्ट, है ना। अब मुझे ये नहीं चाहिए कि कौन किसका क्या, मतलब छोटे से छोटा रोल डजंट डिफाइन माई कि मैं किस जेनरे के किस टाइप की फिल्म देखता हूँ या फिर किस एक्टर को ज़्यादा देखता हूँ, है ना। तो वो डिफाइन नहीं करेंगे, तो इसलिए हम सिर्फ टॉप 3 बेसिकली कौन सी, ये सब कुछ छोड़ के एक हुआ अभी, उसके बाद दूसरा, फिर ये तीसरा, हाँ तीसरा ये रहा। तो इसमें से हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसमें नेम से कौन है, सैम ये समथिंग समथिंग, उसके बाद नेम, देखो कितना मतलब ये डाटा सेट ऐसा है कि जो हमें काफ़ी हद तक तो चाहिए नहीं मैक्सिमम, पर इतना सारा हम सिर्फ 3 वर्ड ले रहे होंगे इसमें से, है ना। तो इट इज़ डाटा प्रोसेसिंग कि हमें इतना सारा मतलब गंदा था डाटा जो हमें बिल्कुल काम नहीं करेगा आगे जाके ना। आईडी से क्या लेना था ना हमको, एक्टर की क्या आईडी है, क्या नेम है, डाटा सेट कुछ नहीं लेना था ना। हम उन चीज़ों को मतलब निगलेक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं डाटा सेट से जस्ट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप देख रहे होगे कि भी नेम चाहिए सिर्फ हमें, तो बट इसमें एक चेक लगाना पड़ेगा कि टॉप 3 मिले। तो फंक्शन सेम का सेम, जस्ट मैंने क्या किया कि भाई काउंटर लगा दिया 0 का, और हर बार काउंटर को प्लस करूंगा मैं। ठीक है, अगर तो काउंटर 3 से कम है तो एल में अपेंड कर देगा, अगर काउंटर 3 से ऊपर हो गया तो ब्रेक कर देगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना, ऊपर वाला फंक्शन सेम यहाँ पे चिपकाया, काउंटर वैल्यू डाली कि सिर्फ हमें 3 वैल्यूज चाहिए, वो स्टोर करेगा एंड यू आर डन। ठीक है, तो इसने ये स्टोर, अब ये प्रोसेसिंग करा क्योंकि काफ़ी सारा लेंथी सा डाटा सेट है इसमें होना, तो वो टाइम लगाया, बट उसने काफ़ी जल्दी कर दिया। अगर हम मैनुअली करने बैठते तो कितना ही टाइम लग जाता। हाँ, अब मूवीज डॉट हेड पे गया मैं, तो देख पा रहे हो कि भाई कितना इजीली उसने हमारा कास्ट वाला कॉलम कर दिया, कितना छोटा, इतना सा कर दिया। कहाँ पे ये कितना ज़्यादा बड़ा डाटा था एक कॉलम के अंदर, और वो कहाँ पे कन्वर्ट हो गया हमारा इतने से छोटे से एरे में। सो दैट्स द थिंग। इससे हमें पता लगा कि भाई ठीक है, हमें
ऐसे ही काम करना पड़ेगा इसमें कि भाई एक एफिशिएंट वे में। जो अब काफ़ी छोटे छोटे एक्टर तो डिटर्मिन भी नहीं करेंगे, उनका नेम भी नहीं पता होगा हमें, तो उनके नाम से क्या ही फर्क पड़ता है ना। हम लीड एक्टर्स का देखते हैं कि ये लीड एक्टर है इस फिल्म में, हो सकता है अच्छी हो, इसकी कॉमिक टाइमिंग अच्छी है, इसकी एक्टिंग अच्छी है, इसका डांस अच्छा है, तो उसके बेस पे ले सकते हैं। अब बैकग्राउंड डांसर कौन है हमें क्या ही फर्क पड़ता है ना। हाँ, तो अब इसके बाद अब एक बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा कमेंट किया हुआ कोड। अब इसमें क्या है कि अगर हम देखें कि भाई कास्ट के लिए हमने स्पेशल फंक्शन है 3 लिखने के लिए, है ना, कि 3 ले। अब क्या कर सकते थे, हम कन्वर्ट फंक्शन भी डाल देते जो ऊपर था, उसके बाद हम क्या करते कि भाई पहली 3 वैल्यूज को उठा लेते। ये भी अप्रोच है, अपने अपने पे है बेसिकली, ठीक है ना सबका। अब देखते हैं क्रू कॉलम में क्या है। ये तो उससे भी लंबी लिस्ट है भाई साहब कितना सारा डाटा सेट, कितना सब कुछ, कितना 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 सब कुछ है ना। अब इसको भी इग्नोर करना पड़ेगा हमको। इसमें से हमें क्या ही चाहिए होगा, मतलब डिजाइनर चाहिए, क्या चाहिए आपके हिसाब से? तो मेरे अकॉर्डिंग तो सिर्फ एक डायरेक्टर बंदा ऐसा है जो हमें चाहिए होगा, है ना। अगर डायरेक्टर नहीं है तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता आर्टिस्ट कौन है, मेकअप कौन कर रहा है, सिंगर कौन है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे डायरेक्टर से मतलब है इसके लिए। तो डायरेक्टर से मतलब के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को देखना पड़ेगा जॉब क्या है उसकी। अगर जॉब डायरेक्टर है तो उस जेसन का हम क्या करेंगे, नेम उठा लेंगे, ठीक है। तो सेम वैसे फंक्शन लग रहा होगा, फैच डायरेक्टर एल, ठीक है। मतलब हमने बेसिकली एक एरे बना लिया जेसन का। अब उसमें एक चेक लगा दिया कि इफ जॉब है जो सी वो डायरेक्टर है तो एल डॉट अपेंड कर लो नेम, अदरवाइज कुछ नहीं करने का, ठीक है। और एंड में हमने रिटर्न कर दिया एरे, डन, ठीक है। फंक्शन हो गया, वैसे ही अप्लाई किया और हमने वो अप्लाई कर रहा है, काफ़ी सारा बड़ा डाटा सेट है आपको पता ही है, ठीक है। तो एक आध सेकंड लगाएगा, 15 सेकंड लगा लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। 15 सेकंड भी लगाए, जल्दी से उसने करके काम ख़त्म कर दिया। अब हम अगर मूवीज हेड देखें तो मतलब कितना नीट एंड क्लीन डाटा सेट हमको दिख रहा है। कैन यू इमेजिन कि हम कहाँ से शुरू हुए थे? हाँ, यहाँ से भी नहीं, हम यहाँ से शुरू हुए थे जहाँ डाटा खत्म होने पे नहीं आ रहा था, और एक एक कॉलम में कितना कितना डाटा सेट था। ये तो कीवर्ड कॉलम है मूवीज का, मैंने दिखाया आपको कितना ज़्यादा डाटा सेट, कितना रिडंडेंट, मतलब रिडंडेंट तो नहीं बट कितना ही अननेसेसरी डाटा था। और हम फाइनली इस डाटा सेट पे पहुँच गए। लुक्स गुड, इस डाटा सेट पे नहीं, इस डाटा सेट, ठीक है। तो इट लुक्स गुड, है ना। अब इसमें से अगर कोई कहे तो हम एक अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छे इंसाइट्स निकाल सकते हैं, है ना। बट अभी भी इसमें थोड़ी 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 प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा बेसिकली कि भाई आप देख रहे होगे सैम वरिंगटन कुछ है ये नेम, गो है, ठीक है, सैम मेंडिस है। तो बिकॉज हम टैग्स पे काम कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, सैम इसका भी उठा लेगा, इसका भी उठा लेगा, और वो वैल्यू सैम के टैग की 2 चल जाएगी और वो दोनों सैम को एक साथ कंसीडर करना शुरू कर देगा और वर्थिंगटन और मेंडिस को अलग अलग करेगा। तो क्या ये होना चाहिए? नहीं, एग्जैक्टली। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ स्पेस है ना बेसिकली उनको जोड़ना पड़ेगा, सो दैट कि सैम वर्थिंगटन को वो एक एंटिटी कंसीडर करे, सैम मेंडिस को एक एंटिटी कंसीडर करे, सो दैट कि आगे जाके कुछ इतना पड़ेगा, ठीक है ना, फर्क। अब चाहे साइंस और फिक्शन है तो अगर कोई पिक्चर सिर्फ फिक्शन पे हुई, किसी साइंस पे हुई, तो इसका टैग दोनों में चल जाएगा, जो कि वो नहीं होना चाहिए। हमें बेसिकली एक टैग मिला साइंस फिक्शन, तो वो इट शुड बी सिंगल थिंग, है ना। वैसे ही ओवरव्यू है, ओवरव्यू में भी क्या है कि बेसिकली ओवरव्यू में अभी तो हम कुछ ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि एरे की फॉर्म में नहीं है, तो इसको साइड पर रखते हैं। बाकियों का देखो, ऐसा होना चाहिए ना कि भाई ये स्पेसिस नेम से हटा दे, क्योंकि ठीक है नेम देखने में अच्छे लगते हैं ऐसे कि कोई स्पेस है फर्स्ट नेम लास्ट नेम,
बट हमारे मशीन लर्निंग मॉडल के लिए तो वो डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज हो जाएंगी ना, कि ये फर्स्ट नेम ये लास्ट नेम, और उनको वो डिफरेंटली ट्रीट करना शुरू कर देगा। बट हमको चाहिए कि नहीं, एक सिंगल पर्सन की तरह ट्रीट करे, ठीक है। अब एक और बात देखने वाली है कि भाई ओवरव्यू सिर्फ टेक्सचुअल डाटा में है, बाकी सब एरे की फॉर्म में आ गए, मतलब वो स्ट्रिंग की फॉर्म में है। और टाइटल तो चलो हमें चाहिए स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग की फॉर्म में, बेसिकली एरे की फॉर्म में नहीं चाहिए। बट बाकी तो हमें एटलीस्ट बाकी डाटा तो एक यूनिफॉर्मिटी के साथ आए, इसके लिए हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे होंगे स्प्लिट का। बेसिकली स्प्लिट क्या करता है, जहाँ पे स्पेस देखी वहाँ पे कोमा डाल के उसको एरे में शिफ्ट कर देगा, ठीक है। अब इसका या तो मैं एक फंक्शन बना सकता था जैसे ऊपर बनाए कन्वर्ट नाम के, या फिर एक लैम्डा फंक्शन होता है, अप्लाई तक वही रहा, इसमें हम कन्वर्ट डालते थे, इसकी जगह हमने लैम्डा एक छोटा सा फंक्शन यहीं पे डिफाइन कर दिया। क्या किया, लैम्डा एक्स इक्वल टू एक्स डॉट स्प्लिट। ये क्या करेगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको एक्स डॉट स्प्लिट में कन्वर्ट करेगा और जाके फिर से वहीं पे स्टोर कर देगा, ठीक है। तो लेट्स रन इट, और ये मूवी का डाटा सेट हमारे पास ऐसे हो गया, अब एरे की फॉर्म में आ गया सब कुछ, ठीक है ना। अब जो सी बात की थी कि भाई स्पेसिस वाली, वो स्पेसिस मिटाने के लिए फंक्शन लिखा, ठीक है। नॉर्मल पाइथन है ये तो, कि आई इन एल L1 डॉट अपेंड आई डॉट रिप्लेस दिस खत्म हो गया। अब बेसिकली क्या हुआ कि भाई हमें फंक्शन मिल गया, अब हमको किस किस में अप्लाई करना है, कास्ट में करना है, क्रू में करना है, कीवर्ड्स में करना है, जेनरे में करना है। और रही बात हमने ओवरव्यू में क्यों नहीं किया, क्योंकि ओवरव्यू तो पहले ही हमने स्पेस से कट कर दिया सब कुछ, है ना, तो उसमें तो स्पेस होगी ही नहीं, ठीक है, तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए हमने बाकी इसको छोड़ के बाकी में कर दिया। अब मूवीज डॉट हेड अगर देखें तो क्या होगा कि ओवरव्यू, जेनरे, कीवर्ड, कास्ट, क्रू सब एक जैसे, के एरे की एक आइटम के अंदर स्पेस नहीं है, हर आइटम मतलब विदाउट स्पेस है। बेसिकली जैसे अब सैम वर्थिंगटन था यहाँ पे, या तो सैम वर्थिंगटन जो भी था, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, तो जो भी था, तो अब विदाउट स्पेस आ चुका है, ठीक है। तो इससे हमें पता लग गया कि भाई अब हमारे पास एक अच्छा डाटा सेट आ गया। बट एक चीज और सोचने वाली है कि क्या मैटर ये करता है कि भाई आपको जो कीवर्ड पसंद है, लेट्स से इट इज अ एक्शन, इट इज अ रोमांस, इट इज एडवेंचरस, इट इज अ फिक्शन, क्या वो डिफाइन करता है कि वो कहीं से भी आए, क्या वो ओवरव्यू में हो, जेनरे में हो, कीवर्ड में हो, कास्ट में हो, क्रू में हो, क्या ये मैटर करेगा कभी भी। लेट्स से कि मैंने कहा कि मेरे को एक्शनेबल मूवीज अच्छी लगती हैं, तो क्या वो एक्शन जो सा वर्ड है वो अकेला कीवर्ड में हो तभी आपको अच्छा लगेगा, या फिर जेनरे में हो, कहीं भी हो, मतलब एक्शन रिलेटेड होनी चाहिए ना। और रिलेटेड कहाँ से भी पता लग सकता है, ओवरव्यू से भी पता लग सकता है, जेनरे से भी पता लग सकता है, कीवर्ड से भी पता लग सकता है, कास्ट से भी पता लग सकता है ना, क्रू से भी पता लग सकता है। बेसिकली लेट्स से कि जेम्स कैमरन की पिक्चर्स पसंद है आपको, डायरेक्टर की पिक्चर्स पसंद आई, मूवीज पसंद है, ठीक है, सीरीज पसंद है उसकी, तो क्या जरूरी है कि वो आपको नेम यहीं से मिले। अगर लेट्स से वो कहीं पे भी ओवरव्यू में भी है तो उसको भी कंसीडर सेम ही करना चाहिए ना, क्योंकि अगर ओवरव्यू में अगर कीवर्ड में दिया हुआ है तो मतलब हमारे लिए तो वो सेम ही वैल्यू कर रहा है ना, वो चाहे ओवरव्यू में हो, चाहे जेनरे में हो, चाहे कीवर्ड में हो, चाहे कास्ट में हो, चाहे क्रू में हो, है ना, समझ गए। एग्जैक्टली वही कि नो मैटर्स कहाँ से आ रहा है वो कीवर्ड, अनटिल और अनलेस वो मेरे थिंकिंग पर्सपेक्टिव से कीवर्ड है, मैं उस टाइप की पिक्चर देखता हूँ तो वो कीवर्ड जहाँ मर्जी से आ रहा हो, आई विल लाइक इट प्रोबेबली, है ना। तो उसको कंसीडर करते हुए हम मर्ज कर देंगे ये पांचों कॉलम्स को। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन था कि मैंने ओवरव्यू कॉलम को एरे की फॉर्म में कन्वर्ट किया, क्योंकि अब क्या करेंगे, हम सबको ऐड कर देंगे, अपेंड कर देंगे आपस में कि भाई ठीक है, एक एरे के अंदर बाकी सारे एरे घुस जाओ, ठीक है। उसके लिए हमने एक नया कॉलम में डिफाइन कर दिया मूवीज के टैग्स में, मूवीज की ओवरव्यू, जेनरे, कीवर्ड और कास्ट और क्रू को, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब ये देख रहे हो आपके वही पांच कॉलम्स को कन्वर्ट करके हमने टैग्स में डाल दिया। बट अब क्या ये बाकी पांच जो उनसे हमने टैग्स में डाल दिया उनकी ज़रूरत है?
नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि इसका सारा सामान तो हमारे पास टैग्स में आ ही गया, तो हम इसको ड्रॉप कर देंगे। क्या करेंगे, न्यू न्यू डाटा सेट में हम डाल रहे हैं, ठीक है। जैसे पहले हम मूवीज में स्टोर करते थे, अब हमने न्यू में स्टोर कर लिया, ठीक है। न्यू डाटा सेट में हम डाल रहे हैं मूवीज डॉट ड्रॉप। कौन से कॉलम्स करने हैं, ओवरव्यू, जेंडर, कीवर्ड, कास्ट एंड ऑल दैट थिंग, ठीक है। अब नया डाटा सेट इतना छोटा सा बन के आ गया, ठीक है। फिर से कंपेयर करते हैं, ऊपर कहाँ से शुरू हुए थे हम, ये देखो यहाँ से शुरू हो के हम कहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए। मच ईजियर टू अंडरस्टैंड, मच ईजियर टू विजुअलाइज, मतलब काफ़ी अच्छा हो गया अब, है ना। अब क्या है, अब हमें एरे का जितना काम चाहिए था हमने सब खत्म कर लिया। अब हम इसको फिर से स्ट्रिंग में ले आएंगे, क्योंकि बेसिकली हमको टेक्सचुअल डाटा के साथ खेलना है। तो अब हम हर आइटम को इटरेट करने से अच्छा है कि हम उसको सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लें, सो दैट कि हम NLP के फंक्शंस लगा सकें। NLP इज बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि भाई एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज टेक्सचुअल डाटा को प्री प्रोसेस करने के लिए काम आती है, ठीक है। डेफिनेशन माइट नॉट बी दैट एक्यूरेट, बट हाँ मतलब कंसेप्ट वही है कि भाई हम एक टेक्सचुअल डाटा, एक नेचुरल लैंग्वेज को हम प्रोसेस कर रहे होंगे, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, लैम्डा फंक्शन करूँगा, वही स्पेस के साथ ज्वाइन कर दूंगा, जहाँ पे स्पेस मतलब स्पेस के साथ ज्वाइन कर दूंगा, कहाँ पे, किसको, एक्स क्या होगा, एरे होगा। एरे को जहाँ पे भी नेक्स्ट आइटम आ रही होगी उसका कोमा हटा के मैं उसमें स्पेस डाल के उसको ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। तो दैट्स इट। तो अब हमें टेक्सचुअल डाटा मिल चुका है, ठीक है। अब टैग से अगर देखेंगे फर्स्ट टैग क्या है, तो अब देखो इतना सा डाटा बन गया हुआ, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पे देख रहे हो कोई कैपिटल लेटर में है, कोई लोअर लेटर में है, एक्शन कैपिटल में, ऐसे मतलब। तो इट इज़ अ बेटर अप्रोच कि अगर हम सबको एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, या सबको ऊपर केस कर दें या सबको लोअर केस कर दें, ठीक है। तो इस फॉर्म में क्या करेंगे, हम सबको लोअर केस कर देंगे, एक्स डॉट लोअर लगाते ही सब लोअर केस हो जाएंगे, ठीक है। अब आई एम होपिंग के आपको अभी तक अप्लाई और लैम्डा का कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। लैम्डा क्या कर रहा है, एक्स को ले रहा है और उसको एक्स डॉट लोअर के साथ रिप्लेस करके वापस दे जा रहा है। अप्लाई क्या कर रहा है, एक एक कॉलम, एक एक रो से एक एक कॉलम उठा रहा है, लैम्डा फंक्शन में डाल रहा है और उसकी वैल्यू रिटर्न करके उसी में स्टोर कर जा रहा है, ठीक है। तो ये आ गया, अब सब कुछ लोअर केस में हो गया, ठीक है। लेट्स सी, कंट्रोल सी, ये क्या हो गया, हाँ। तो क्या करेंगे, यहाँ से लेट मी कॉपी इट, उसके बाद यहाँ पे चलेंगे हम और हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो अब ये आप देख रहे हो सब कुछ लोअर केस में आ चुका है, हमारे पास एक्शन था, जो जो भी था सब कुछ लोअर केस में आ गया, ठीक है। तो अब हम हमारा मेजर पार्ट डाटा प्रोसेसिंग का खत्म हो गया। अब हम मॉडल बिल्डिंग की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब मॉडल बिल्डिंग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अब उसके लिए हमको फिर से स्लाइड्स पे शिफ्ट होना पड़ेगा, वहाँ पे प्रॉपर अप्रोच को क्लियर करके फिर हम यहाँ पे आएंगे और मॉडल बिल्ड कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ तक स्लाइड्स को कवर कर लिया था। अब हम मॉडल बिल्डिंग के लिए, मॉडल बिल्डिंग क्या है, बेसिकली टैग्स है। हमको टैग्स बनाने हैं बेसिकली, समझ रहे हो कि हमारे पास लेट से कि भाई एक्शन है, तो एक्शन के रिलेटेड कौन सी पिक्चर्स हैं। और अब ये तो है नहीं कि मैं एक्शन लिख दूंगा और उसके रिलेटेड पिक्चर आ जाएंगी, देयर वुड बी एम्पल अमाउंट ऑफ इमेजेस ना, पिक्चर्स, कि भाई कितनी सारी पिक्चर्स होंगी जिसमें एक्शन वर्ड यूज हुआ होगा। तो हाउ आर एल्गोरिथम विल बी रिकमेंडिंग कि ये टॉप 3 मूवीज हैं जो आपको पसंद आएंगी, है ना। तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक बैग ऑफ वर्ड्स बनाते हैं। व्हाट इज बैग ऑफ वर्ड्स इज कि हम क्या करेंगे, सारे वर्ड्स को
एक एरे में डाल देंगे, एक सेट में डाल देंगे बेसिकली, जिसमें सब कुछ यूनिक यूनिक है, ठीक है। सेट भी नहीं कह सकते बट एक मतलब सेट की तरह लगा सकते हो, एक एरे ऑफ यूनिक वैल्यूज, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूनिक वैल्यूज वाला एरे हम डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है, जिसमें सारी यूनिक वैल्यूज होंगी कि भाई इज है, एम है, एक्शन है, एडवेंचर है, ऐसे ऐसे करके जो भी डाटा सेट में, हमारे पूरे डाटा सेट में कोई भी वैल्यू आ रही है वो यूनिकली स्टोर हो रही होगी, ठीक है। मतलब अगर 10 बार एक्शन आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि 10 बार एक्शन स्टोर हो रहा होगा एरे में, सिर्फ एक्शन एक बार स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। अब उसके साथ एक और चीज स्टोर होगी, क्या स्टोर होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। एक्शन वर्ड हमारे डाटा सेट में आया कितनी बार है, 5000 बार आया जी, 10,000 बार आया, 20,000 बार आया, ये चीजें स्टोर हो रही होंगी, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे, बैग ऑफ वर्ड्स अब हो सकता है लाखों वर्ड्स का बन जाए, बट हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा यूज होने वाले मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, ऐसे 5000 ले लेंगे अपने यूज केस के लिए। आप 10,000 के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, 4,000 के साथ भी कर सकते हो, मतलब एम्पल अमाउंट ऑफ थिंग्स के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। हम 5000 कर लेंगे कि भाई ठीक है 5000 वर्ड्स का हमने एरे डिफाइन कर दिया, तो हमारे पास 5000 वैल्यूज आ गई हैं, एक बैग ऑफ वर्ड्स बन गया 5000 का, ठीक है, जो सबसे ज्यादा यूज हुआ हमारा डाटा सेट में। अब क्या करेंगे, हम एक एक मूवी पर जाएंगे, उसके टैग्स उठाएंगे और उसके टैग्स को हम एक वेक्टर की फॉर्म में डिस्प्ले करना शुरू कर देंगे, ठीक है। वेक्टर क्या होता है बेसिकली, नहीं हाँ, तो वेक्टर क्या है बेसिकली, अगर आप देखो कि भाई हम अपने कोई एक्स इंटू वाई प्लेन है कुछ भी, तो उसमें हम क्या करते हैं, कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना है ना, जैसे लेट्स से ये रेड पॉइंट है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट मैंने कैसे किया 2:2,3 से, तो ये इस पॉइंट का वेक्टर है, ठीक है। वैसे हम टैग्स के वेक्टर बना लेंगे, लेट्स से कि मेरे पास अगर कुछ कंट्रोल सी, एक सेकेंड, कंट्रोल सी, अरे यार क्या हो गया, हाँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, अरे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हाँ, तो ये लेट से वेक्टर आ गया मेरे पास, ठीक है। तो अब लेट से मेरे को टेक्स्ट वेक्टराइजेशन कहीं पे रिप्रेजेंट करनी है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करनी है, तो अगर मेरे पास इसका न्यूमेरिकल मतलब वेक्टर है, लेट से 2,3 है, तो क्या मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैप पे, सॉरी ग्राफ पे, ऑब्वियसली कर सकता हूँ, है ना। तो क्या हुआ, अगर हमको अब सिमिलैरिटी निकालनी है, अब लेट से ऐसे कर करके सारे कॉलम्स सारे लिस्ट हो गए हैं, ठीक है। अब मेरे को अगर सिमिलैरिटी निकालनी है तो बेसिकली पहले समझते हैं कि वेक्टर कैसे बनाएंगे, उसके बाद सिमिलैरिटी का कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब वेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने जितने बैग ऑफ वर्ड्स लिए ना 5000 का लिया, तो हमारा जो कॉलम है ना बेसिकली कॉलम नहीं सॉरी वेक्टर है, वो बेसिकली जैसे यहाँ पे 2,3 है ना, वैसे वो ऐसी मतलब ये 2D में बना, मतलब 2 पैरामीटर्स से बना, तो 50,000 पैरामीटर से बन जाएगा, 5,000 पैरामीटर से बन जाएगा, जितना बड़ा बैग ऑफ वर्ड होगा उतने बड़े वेक्टर से बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे केस में 5,000 वेक्टर्स हैं, 5,000 वर्ड्स हैं, तो हम 5,000 का मतलब बेसिकली वेक्टर, जैसे यहाँ पे 2,3 है, वैसे 5,000 नंबर्स आ रहे होंगे, और वो कैसे हो रहे होंगे बेसिकली। अब एक एरे इमेजिन करो, लेट्स से कि एरे इमेजिन हमने किया, एक सेकंड अपने को स्क्रीन को दोबारा से बड़ा करना पड़ेगा, हाँ लेट्स से एक टेक्सचुअल बॉक्स लेता हूँ मैं, हाँ ये सब नीचे ड्रॉ ही है। अब देखो जैसे क्या है कि भाई एक वेक्टर है कि इज द एडवेंचर एक्शन, ठीक है, ये हमारे फील्ड में क्या है कि भाई हमारे पास स्टोर हो रहा है कि भाई इज द एडवेंचर एक्शन, ये लेट से हमारा हमने बैग ऑफ वर्ड चूज किया था कोर का, तो ये बैग ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। अब हमारे पास जो टैग्स है वो है ऐसे, दिस इज एक्शंस इज एडवेंचर्स एक्शन, ठीक है, लेट से एक्शन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अभी तो पता लगेगा कि भाई क्यों ये सब कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा कि वो एरे में जाएगा, पहला वर्ड देखेगा इज है, फिर उसके बाद हमारे पूरे वर्ड में देखेगा कि भाई इज कितनी बार है, उसने देखा 2 बार है, ठीक है, तो उसने 2 लिख दिया। उसके बाद देखा
दा कितनी बार है, एक बार भी नहीं, जीरो लिख दिया। एडवेंचर कितनी बार है, एडवेंचर एक बार है, एक लिख दिया। एक्शन कितनी बार है, 2 बार है, एक्शन लेट्स से, ठीक है, 2 बार है तो एक्शन लिख दिया। अब लेट्स से अगर एक्शंस है तो यहाँ पे एक्शंस है तो क्या करेगा, वो एक बार कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्शंस है वहाँ पे, एक्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि हमारे पास एक वेक्टर आ गया। अब इसको क्या हम 4D ग्राफ में शो कर सकते हैं, कर सकते हैं, हमारे पास 4 पॉइंट्स हम शो कर देंगे, है ना। तो इससे पता लगा कि हम फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स के बेस पे एक वेक्टर बना रहे हैं, और वो वर्ड्स कहाँ से ला रहे हैं, अपने बैग ऑफ वर्ड से, ठीक है, समझिए। अब बैग ऑफ वर्ड क्या कर रहा है हमारा, बेसिकली एक हमें ग्राफ प्लॉट करके दे देगा, ठीक है। अब लेट्स से कि ये ग्राफ मैंने क्या किया, इतना ही रखा सिर्फ, ठीक है, और एरे भी हमारा इतना आ गया, ठीक है। अब इसके लिए एग्जांपल दे रहा हूँ ना, एग्जांपल में कुछ थोड़े ड्रॉबैक्स हैं, वो आगे जाकर डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। हो सकता है आपने अभी तक ऑब्जर्व भी कर लिया होगा, बट हाँ मैं साइड बाय साइड एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी नहीं, वो जैसे पॉइंट अराइज होगा ना वैसे ही एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। हाँ, तो क्या बात है कि भाई टेक्स्ट वेक्टराइजेशन क्या करें, टेक्स्ट वेक्टराइजेशन तो हमारे पास हो गया। अब हमारे पास उसका नंबर है 2,3, वो लिस्ट है, ऐसी कोई कॉलम है 2,0, ऐसे सारे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि लेट्स से हमको कहना है कि भाई टेक्स्ट वेक्टराइजेशन नाम एक मूवी का है, ठीक है, एक मूवी का नाम है टेक्स्ट वेक्टराइजेशन, उसकी प्लेसमेंट ये है 2,3, इसके साथ की हमें 5 रेकमेंड कर दो मूवीज। 5 रेकमेंड करनी तो क्या करूंगा मैं, क्या देखूंगा सबसे इसके पास वाली नोड्स कौन सी है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स पे वेक्टर से इनिशियलाइज किए हुए हैं, उस बेस पे प्लॉटिंग हुई है, तो फॉर ऑब्वियस पर्पस जो सबसे पास होगा वो सबसे ज्यादा सिमिलर भी होगा, है ना। अगर कोई बिल्कुल साथ है तो मतलब उसके पॉइंट्स में इक्का दुक्का का फर्क है, इक्का दुक्का का मतलब कि भाई वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, हो सकता है उसमें एक्टर्स भी सिमिलर हो, डायरेक्टर भी सिमिलर हो, बस थोड़ी सी स्टोरी लाइनिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो, थोड़ा कुछ डिफरेंट हो, है ना। तो बेस पे हम सिमिलैरिटी निकाल रहे होंगे। आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि भाई अब सिमिलैरिटी किस पर्पज से निकल रही है हमारी, एक सिमिलैरिटी मतलब किस वे से हम निकाल रहे होंगे। हम क्या कर रहे होंगे, बेसिकली बैग ऑफ वर्ड्स को डिफाइन कर रहे होंगे, उसके बाद उसमें से वेक्टर निकाल रहे होंगे हर टैग का, और हर टैग के बेस पे उसको प्लॉट कर रहे होंगे। प्लॉट करने के बाद सिमिलैरिटी निकालने के लिए हम उस पॉइंट उसके वेक्टर पे जाएंगे, और वेक्टर के बेस पे हम कह देंगे कि भाई साहब आपके सिमिलर सबसे ज़्यादा ये है, आप अगली पिक्चर ये देख सकते हैं, अगली नेटफ्लिक्स सीरीज ये देख सकते हैं, अगली चीज़ ये देख सकते हैं, अगला एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बेस पे रिकमेंडेशंस चलेंगी। तो इतना क्लैरिटी होगी। अब ये करेंगे कैसे वो देखते हैं, ठीक है। हम लाइब्रेरीज यूज कर रहे होंगे काफी सारी। अब आपको क्योंकि लॉजिक क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, ठीक है। चलो अब हमने क्या किया, फ्रॉम CV फ्रॉम sklearn फीचर एक्सट्रैक्शन से टेक्स्ट में से काउंट वेक्टराइजेशन निकाल ली, ठीक है। काउंट वेक्टराइजर क्या करेगा कि हमें बैग ऑफ वर्ड्स बना के दे देगा, ठीक है। अब उसको इनिशियलाइज किया हमने CV में, इससे काउंट वेक्टराइजर मैक्स फीचर बता दिए कि 5000 चाहिए, और स्टॉप वर्ड्स इंग्लिश, ठीक है। अब क्या चीज हुई, स्टॉप वर्ड्स क्या किए डिफाइन यहाँ पे इंग्लिश में, मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई थी कि इज द लिया, अगर इज द ले लिया तो द थिंग ये कभी मतलब बनाएंगे नहीं, हर मूवी में इज द सबसे ज्यादा होंगे, है ना। हर मूवी की टैग में इज होगा, द वाइज होगा, तो ऑब्वियसली इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हमारा मॉडल इसको प्रेफरेंस देना शुरू कर देगा तो इसके बेस पे इतने गंदे रिजल्ट्स आएंगे कि वो इज द के ऊपर रिकमेंड कर रहा। तो इनको कहते हैं स्टॉप वर्ड्स, जो मतलब लाइन को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, बट लाइन की मीनिंग में काफी हद तक जो लाइन का जेस्ट है उसमें हेल्प नहीं कर रहे होंगे, जिस पर्सपेक्टिव से हम सोचना चाहते हैं, है ना। मतलब अगर किसी लाइन में इज है, द है, वो हमारी थिंकिंग नहीं बता सकती कि हमें ऐसी मूवी पसंद है, ऐसी चीज पसंद है ना। तो इनको कहते हैं स्टॉप वर्ड्स। तो वेक्टराइजर क्या कर रहा होगा, इन स्टॉप वर्ड्स को निग्लेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। इन स्टॉप वर्ड्स को निग्लेक्ट कर रहा, तो निग्लेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, अब स्टॉप वर्ड्स नाम का पैरामीटर दे दिया। आप क्या करेंगे, अपना जो फिट करना है वर्ड्स का,
बेसिकली एरे बनाना है वर्ड्स का, वो किसके बेस पे बनाना है वो दे देंगे इसको, ठीक है। और उसको बाद में एरे की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे सीधा सा cv.fit ट्रांसफॉर्मर लगा के। बेसिकली cv ये इनिशियलाइज किया था, करना अभी सॉरी, ये इनिशियलाइज कर दिया। अब cv.fit ट्रांसफॉर्म करते ही वो न्यू टैग से सारे वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी उठाएगा, मेजर फ्रीक्वेंसीज को टॉप पे रखते हुए हमें एक एरे में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब क्यों बैग ऑफ वर्ड्स बना रहे वो आपको मैं बता चुका हूँ पिछले में, ठीक है। तो हमने वेक्टर बना दिया और वेक्टर को प्रिंट करके देख लेते हैं। तो वेक्टर को प्रिंट करके देखा तो हमें पता लगा कि भाई वो सीधा वेक्टर दे रहा है। तो हो सकता है जो पहली वैल्यू है वो हो ही ना पहली फिल्म में, दूसरी वैल्यू भी ना हो, तीसरी वैल्यू भी ना हो, ऐसे करके, ठीक है। लेट से हम पहला कॉलम देखते हैं, तो इसमें पता लग गया कि भाई नई इमेज मिल रही, ऐसा कुछ करके आएगा 16 पे देखें, मतलब हार्ड टू कंसीडर है कौन से वैल्यू, क्योंकि 5000 है, हाँ, तो किसी पे भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो अभी तो मुझे नहीं मिल रही है, ठीक है। लेट्स इग्नोर फॉर दिस थिंग, आप खुद ट्राई कर सकते हो रैंडम वैल्यूज को, ठीक है। वैसे देखनी भी क्यों है, विश्वास रखो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर पे वो कर दिया होगा उसने, ठीक है। अब क्या किया हमने, गेट फीचर नेम्स। अब इसकी यही मतलब खासियत है कि भाई ये बता भी देगा कौन से वर्ड्स इसने लिए हैं, ठीक है। अब इससे आपको एक और पर्सपेक्टिव पता लग रहा होगा जो हमने अभी मिस किया, ठीक है। अब देखते हैं कैसे वो पता लग रहा होगा। तो अगर मैंने गेट फीचर्स किया तो वो लिस्ट दे देगा कि उसने कौन से फीचर्स को लिया है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये नंबर्स लिए उसने 0 0 0 7 10 100 11 12 18 19 44 1950 1950, ठीक है। उसके बाद ऐसे नंबर चले, उसके बाद क्या हुआ, एक्सेप्ट एक्सेप्टेड एक्सेप्ट्स असेस एक्सीडेंट एक्सीडेंटल एक्सीडेंटली अकम्प्लिश अकाउंट अकाउंटेंट एक्सक्यूज। तो यहाँ पे कुछ वियर्ड सा लगा आपको? वियर्ड द थिंग इज के उसने एक्सेप्ट को अलग लिया, एक्सेप्टेड को अलग लिया, एक्सेप्ट्स को अलग लिया, अबिलिटीज को अलग लिया, अबिलिटी को अलग लिया। मतलब जहां पे मेरी 2 स्पेस जानी चाहिए थी, एक अबिलिटी की और एक एक्सीडेंट की, वहां पे उसने 5 की स्पेस ली। और इसी 5 में कोई अच्छा सा वर्ड और ऐड हो सकता था जो मोर वैल्यू ऐड करता मेरे मॉडल में, है ना। मतलब इसने यूज ही गलत किया। अब नंबर्स भी आपको कई बार लगे होंगे वियर्ड से हैं, बट फॉर टाइम बिंग मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी को 1930s की इमेज पसंद है, तो अगली भी 1930s पे आई तो उसको पसंद आ सकती है। किसी को किसी मूवी का 10th पार्ट पसंद आया तो माइट भी उसको सीरीज वाले पार्ट पसंद आते हो। तो फॉर टाइमिंग मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ, बट उसको इग्नोर करना है समथिंग के मतलब हाउ, मतलब मेरी तो काफी जगह इसने ऐसी खराब की होगी, है ना। जैसे यहाँ पे एक्टर है, एक्टर्स। अब एक्टर और एक्टर्स को एक ही कीवर्ड ले लेना भाई, डिफरेंट क्यों कंसीडर कर रहा है ना। तो इसलिए अब दोनों को एक कीवर्ड लेके चलेंगे हम। एक्ट्रेस, एक्चुअल, एक्चुअली, मतलब क्या ही फर्क पड़ता है, एक्चुअल एक्चुअली है, कीवर्ड है, इट शुड कंसीडर इट, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब इसको दूर करना है। अब दूर करने के लिए क्या है कि हमें उस वर्ड्स को ना रूट फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, कि एक्चुअल एक्चुअली दोनों को एक्चुअल बनाना पड़ेगा। जैसे रनिंग है, रन है, रन्स है, तो उनको रन 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 में आना चाहिए, है ना, सो दैट कि वो एक ही चीज कंसीडर हो, ठीक है। उसके लिए हम NLT के लाइब्रेरी यूज कर रहे होंगे, बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज टूल किट समथिंग, कैसे फुल फॉर्म है इसकी, ठीक है। इसमें एक स्टेम पोर्टर है जो बेसिकली वर्ड्स को स्टेम कर देता है, बेसिकली उस वर्ड की रूट फॉर्म ले आता है, ठीक है। उसमें से हम पोर्टर स्टेमर यूज कर रहे होंगे, ठीक है। काफी तरह के स्टेमर हैं इसमें, बेसिकली आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी स्टेमर यूज कर सकते हो, ठीक है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो, नेट पे आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या करना, इंपोर्ट के लिए इनिशियलाइज कर लिया, उसके बाद जस्ट मेरे को ps.stem में वर्ड डालना है, एंड इट वुड बी लाइक के भाई वो उसको वर्ड को स्टेम कर देगा। कैसे करेगा देखते हैं। लव को लव कर दिया, ठीक है, लव्स किया तो लव कर दिया। अब लविंग किया तो क्या करेगा, लव कर दिया, ठीक है। रनिंग किया तो क्या किया, रन कर दिया। तो देख रहे हो आप, मतलब वो रूट वर्ड पे लेके आई जा रहा है उसको। तो एक फंक्शन डिफाइन कर लेंगे, जैसे ऊपर किए थे, वाई एरे में डालेंगे। अब क्योंकि हमारे पास अब स्ट्रिंग की फॉर्मेट में है, तो क्या करेंगे, पहले हम
एरे की फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, वाई में पेंड करेंगे वर्ड को, फिर उसको दोबारा से स्ट्रिंग की फॉर्मेट में बना देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब एक ट्राई कर लेते हैं, हाई हेलो एक्शंस सर्चिंग को हम स्टेम में डालते हैं। तो आपने देखा हाई हेलो एक्शंस, अरे ये क्या हुआ, ओके माइट बी एक्शंस, मतलब उसने एज अ रूट वर्ड कंसीडर किया। ठीक है, अब एक्शन भी लिख के देखते हैं। अच्छा, इसने कोमा ले लिया बेसिकली। ठीक है, कोमा अगर सेपरेट करते हैं हम तो क्या होगा देखते हैं। तो आप देख रहे हो एक्शन का एक्शन कर दिया उसने। ठीक है, तो ये सारा इंप्लीमेंट हम कर देंगे टैग्स पे। तो टैग्स पे इंप्लीमेंट कर दिया। तो ये लगा रहा है थोड़ा सा टाइम, क्योंकि इट इज़ अ बिग क्वेरी जो हम लगाई है, बेसिकली अप्लाई कर रहा है, हर वर्ड पे करना है उसको, है ना। तो इट इज़ अ टेकिंग अ बिट टाइम, इसने टाइम लेके कर दिया सब कुछ। तो देख रहे हो ये प्रॉपर हो गया। डिफरेंस दिखाने के लिए लेट से यहाँ पे चलते हैं, कौन सा वर्ड हो सकता है, डिस्पैच्ड हो सकता है। ठीक है, वहाँ पे चेंज हुआ होगा, उसके बाद प्रोटेक्टिंग हुआ होगा। ठीक है, ये दोनों वर्ड चेक करते हैं। डिस्पैच्ड का डिस्पैच हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्टिंग का प्रोटेक्ट हो गया। तो ऐसे उसने सारे वर्ड्स को एक रूट फॉर्म में ला दिया। ठीक है, अब दोबारा से हम वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, दोबारा से वही दोनों फंक्शन के भी 5000 में कन्वर्ट करना है और किस में फिट करना है, टैग्स में। अब नए वाले टैग्स में होगा। ठीक है, तो फिर से वेक्टर किया और अब फिर से हमने प्रिंट किया। तो देख सकते हैं हम हाँ एक्सेप्ट आया, एक्सेप्टेड एक्सेप्ट वाला नहीं आया, कुछ एक्सीडेंटली नहीं आया, एक्सीडेंट आया। एक्टर्स का भी हमने देखा था ना शायद, हाँ एक्टर एक्ट्रेस वगैरह कुछ नहीं आया, एक्टर आया सिर्फ। तो हमें बेसिकली एक रो फॉर्म में बैग ऑफ वर्ड्स मिल गए हैं। बैग ऑफ वर्ड्स ही नहीं मिले हमें, बेसिकली एक वेक्टर भी मिल गया हर फिल्म के कोरस्पॉन्डिंग, है ना, हर फिल्म के कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर मिल गया। ठीक है, तो सिमिलैरिटी कैसे निकालेंगे हम वो देखते हैं। ठीक है, दोबारा से स्लाइड में चलते हैं, लास्ट स्लाइड रहेगी, इसके बाद हमारा ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, खत्म कैसे होगा वो देखते हैं अब। ठीक है, सिमिलैरिटी भी है। ठीक है, इस बार मेहनत करके स्लाइड्स बनाएंगे थोड़ी सी। ठीक है, तो अब क्या होगा बेसिकली देखो, सिमिलैरिटी दो तरह से निकाल सकते हैं, कोसाइन सिमिलैरिटी एंड यूक्लिडियन डिस्टेंस सिमिलैरिटी। ठीक है, तो यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या करेगा बेसिकली, नोड टू नोड डिस्टेंस देखेगा, स्ट्रेट लाइन बेसिकली। ठीक है, और कोसाइन क्या देखेगा, वो बेसिकली एंगल देख रहा होगा। तो इस टाइप्स की प्रॉब्लम में हम मेजरली क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई कोसाइन सिमिलैरिटी एंगल बेस्ड सिमिलैरिटीज कैसी है। ठीक है, तो एंगल बेस्ड सिमिलैरिटी इन केस के भाई उसका अगर एंगल बहुत छोटा है, मतलब लेट से 1% एंगल पे दूसरा पॉइंट लाई कर रहा है, इट मीन्स के भाई वो उसके ज्यादा सिमिलर है। अब ऐसा क्यों किया हमने, अब कुछ हो सकता है कि भाई कोई 360 डिग्री पे हो, 360 लेट से 270 पे हो, तो उसका डिस्टेंस काफी पास होगा इस पॉइंट से, है ना। बट वहीं अगर एंगल देख रहे हैं तो वहां से पता लगेगा भाई 260 या 270 पे है ये एंगल, तो इट मीन्स कि द थिंग इज टू मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इसलिए इस काइंड ऑफ की प्रॉब्लम में हम मेजरली कोसाइन सिमिलैरिटी को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कोसाइन सिमिलैरिटी कैसे इंप्लीमेंट करनी सब देखते हैं। ठीक है, चलो हम चलेंगे मूवी रिकमेंडेशंस पे, चल गए। ठीक है, अब क्या करना है बेसिकली, SK-learn से पेयर वाइज में, मैट्रिक्स पेयर वाइज में से कोसाइन सिमिलैरिटी को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट कर ली। अब सिमिलैरिटी किस बेस पे निकालनी है, सिमिलैरिटी में स्टोर कर लिया हमने, क्या स्टोर कर लिया, कोसाइन सिमिलैरिटी किसकी, वेक्टर की। अब ये क्या करेगा बेसिकली, हर फिल्म की हर दूसरी फिल्म के साथ सिमिलैरिटी निकाल के देगा। मतलब अगर 4000 इमेजेस हैं हमारे पास, तो वो अब वेक्टर कैसा बनाएगा, 4000 इंटू 4000 का हमारे एरे बना के देगा। मतलब कि भाई वो एक इमेज की कंपैरिजन दूसरी इमेज से करेगा, फिर तीसरी से करेगा, फिर चौथी की, फिर पांचवी, और उसका सिमिलैरिटी स्कोर लिख रहा होगा और उसको एरे में दे रहा होगा, और ऐसे कर करके हर फिल्म का करेगा। ठीक है, हर मूवी का, हर बुक का, मतलब बुक रिकमेंडेशन बना रहे हो, मतलब हर चीज का कर रहा होगा। ठीक है, तो सिमिलैरिटी उसने निकाल दी। अब सिमिलैरिटी प्रिंट करके देखते हैं। तो देख रहे हो एक एरे सी फॉर्म में शो कर दिया है। तो ऑब्वियसली अब उसका फर्स्ट
वन क्यों है, क्योंकि हर इमेज अपने से तो प्रॉपर ही सिमिलर होगी ना, वो अपने से थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट होगी। उसके बाद दूसरी फिल्म मूवी उसने कहा कि भाई 0.0834 समथिंग सिमिलरिटी स्कोर है। अब जितना कम जितनी ज़्यादा सिमिलरिटी स्कोर होगी, इट मीन्स उतना ही ज़्यादा वो मूवी, वो सीरीज़, वो बेसिकली OTT सीरीज़, वो यूट्यूब वीडियो, वो बुक, वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा उससे सिमिलर होगी, है ना। तो इससे हमें सिमिलरिटी स्कोर पता लगी। और अब इससे आपको क्रक्स पता लग रहा होगा कि हम जस्ट जो पिक्चर मिली उसका सिमिलरिटी वाला एरे देख रहे होंगे, उस एरे के बेस पे हम क्या कर रहे होंगे, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू है उस हाईएस्ट वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे कि भाई इस हाईएस्ट, इस फिल्म, इस मूवी, इस OTT सीरीज, इस यूट्यूब वीडियो के साथ सबसे ज़्यादा सिमिलर है। और अगर टॉप 3 निकालनी तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में टॉप 3 ले लेंगे, ठीक है। यस, नाइस। तो अब सेकंड वाला अगर आप देखो तो सेकंड वाले में जो सेकंड वाला है 0, 1 सेकंड इंडेक्स जो है वो 1 है। तो यही होना चाहिए, क्योंकि मतलब काउंटिंग में थर्ड देखें अगर, मतलब 0 से इनिशियलाइज करें इंडेक्स तो 3 आता, 2 आता, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू है वो 1 है, क्योंकि वो उसी के साथ, खुद के साथ कंपेयर हो रही, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा सिमिलर होगी। तो इतना अंडरस्टूड हो गया हमारे को, हाँ। तो अब हमको क्या देखना आना पड़ेगा कि भाई अब उस मूवी का, उस सीरीज का बेसिकली हमको रिकमेंडेशंस डिफाइन करनी है, क्योंकि हमारे पास मॉडल बनकर तैयार है इस वक्त, सिमिलैरिटी टेबल आ चुका है। और यही हमारा बेसिकली फंक्शन है, यही बेसिकली मेथड है जो हमें आगे प्रिडिक्ट करके दे रहा होगा, ठीक है। अब उसके लिए हम अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब हम यूज़र पर्सपेक्टिव से चलेंगे कि भाई कोई यूज़र आया तो वो हमें क्या देगा, है ना। अब कोई यूज़र आया तो वो हमें देगा, लेट्स से मूवी देगा कि भाई इसकी मूवी ये है, ठीक है। मूवी का नेम ये है हमारे पास, ठीक है। मूवी टाइटल लिख लेते हैं, ठीक है, सो दैट ऊपर कोई नेम यूज हो रहा हो तो। अब इसमें क्या हुआ कि भाई उसने, अब मूवी तो मिल गई, अब उसका सिमिलैरिटी इंडेक्स भी तो हमको फाइंड करना ना। अब बेसिकली हमें सिमिलैरिटी इंडेक्स, सिमिलैरिटी टेबल है, अब किस रो में हम जाएं बेसिकली, वो रो बेसिकली क्या होगी, वो होगा उसका इंडेक्स, मतलब हमारे डाटा सेट में उस मूवी की कौन सी रो में डाटा है। जिस रो में डाटा होगा बेसिकली उसी का सिमिलैरिटी इंडेक्स हम देखेंगे और उसकी रो में हम ट्रैवर्स कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पता लग गया कि भाई ये टाइटल है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई न्यू डाटा सेट में, ठीक है, बेसिकली न्यू डाटा सेट में जिसका टाइटल, ध्यान से सुनो, न्यू डाटा सेट में जिसका टाइटल, न्यू में न्यू का टाइटल जिसका भी द लीगो मूवी के इक्वल है, उसके इंडेक्स का वैल्यू मुझको चाहिए, ठीक है। अब लेट से मैं अगर ये नहीं करता तो क्या आएगा मेरे पास, वो प्रॉपर डाटा सेट आ गया, ठीक है। उसने क्या रिटर्न किया मेरे को, उसने वो प्रॉपर रो रिटर्न कर दी मुझे एज ए डाटा सेट, जिसके अंदर मूवी का नेम, जिसका टाइटल का नेम द लीगो मूवी है। अब ये रिटर्न कर दी, इसका मतलब कि हमारे पास उस हम रो तक पहुंच गए हैं। अब इसमें हमें चाहिए क्या, मेजरली हमें चाहिए इसका इंडेक्स। तो इसके लिए हमने लिखा डॉट इंडेक्स 0 एंड वी आर हियर विद आवर वैल्यू 744। अब 744 का क्या करेंगे हम बेसिकली, कि हमने देखा कि भाई 744 आ गया, अब हमको मैक्स वैल्यू उठानी है, लेट से 3 या फिर 5 हमको मैक्सिमम वैल्यू उठानी है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने इसका सॉर्ट कर दिया, लेट से वी सॉर्टेड, क्या किया, सिमिलैरिटी ऑफ 744, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, क्या हुआ,
ओके, स्पेलिंग गलत थोड़े से लिख दिए मैंने शायद, हाँ। तो ये इसने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से 0 0 0 दे रहा है, तो हमें 0 0 मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में तो लेना नहीं, रिवर्स फॉर्म में लेना है। और रिवर्स फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिख देंगे, ठीक है। रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिख देता हूँ मैं, रिवर्स इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज मिल गई हमको, ठीक है। अब पहली वैल्यू भी नहीं चाहिए क्योंकि ये तो खुद फिल्म, खुद वही मूवी है, खुद वही फिल्म है ना। तो हमें उसकी अगली 5 चाहिए, ठीक है। उसकी अगली 5 के लिए मैंने क्या किया, 1,6। तो ये हमें मिल गई पहली, मतलब पहली को स्किप करके अगली 5 तक मिल गई। बट द थिंग इज, अब यहाँ से मैं जिसके साथ सिमिलर है उसका इंडेक्स कैसे निकालूं, क्योंकि उसने तो सॉर्ट कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा हमको, न्यूमरेट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। न्यूमरेट्स क्या होते हैं बेसिकली, वो क्या करेंगे हमारा कि इंडेक्स को कन्वर्ट कर देंगे किसके साथ, की के साथ। की क्या होगी उसमें, इंडेक्स वैल्यू। बेसिकली सिमिलैरिटी को एक इंडेक्स दे देंगे वो, कि अगर जैसे 5 मतलब लेट्स से एक लाइन में गया मैं, उसमें 5 सिमिलैरिटीज हैं, तो सिमिलैरिटी वैल्यू है, तो उन 5 को इंडेक्स दे देगा 0 1 2 3 4। और उसके बाद जब सॉर्ट करेगा ना, तो उसके बाद सॉर्ट करने के बाद हम वो इंडेक्स पे देंगे। लेट्स से कि अगर चौथे नंबर वाली वैल्यू सबसे बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, वो वैल्यू अब टॉप पे आ गई होगी। अब टॉप से हम उसकी की देखेंगे, उसका इंडेक्स देखेंगे बेसिकली है क्या, समझ रहे हो। मतलब अभी देखो, अभी हम कुछ कर ही नहीं सकते कि भाई यहाँ पे 0 2 9 आ गया, क्या करेंगे हम इसके बाद। 0 2 9 पता लग गया कि भाई जिसकी सिमिलरिटी 0.29। अब एक तो अप्रोच है कि अब फिर से हम प्रॉपर लाइन को ट्रेवर्स करें और देखें 0.29 किस इंडेक्स पे आ रहा है, और उस इंडेक्स की हम पिक्चर को रेकमेंड कर दें। बट हम इन्यूमरेट्स का भी यूज कर सकते हैं। वो क्या करेंगे, हर वैल्यू को क्या करेंगे, जैसे कोमा दे देंगे। लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ, उन्होंने करना है ये, कंट्रोल सी, ऐड, हाँ एक सेकेंड, हाँ। तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली हर सिमिलैरिटी को एक इंडेक्स की दे दी। इंडेक्स की से अब क्या होगा कि भाई अब उसको पता लग गया कि भाई ठीक है, अब जो वैल्यू है हमारे पास यही है, इसी के बेस पे काम चलेगा हमारा। कि अगर हमें सिमिलैरिटी मिल गई जो सी भी टॉप पे है, उसके बाद हम जस्ट सर्च करेंगे उसका की क्या है, और उस की के बेस पे हम उसकी आईडी पता कर लेंगे, आईडी के बेस पे हम उसकी मूवी पता कर लेंगे, ठीक है। तो एक फंक्शन ये ऐसा सेम बन जाएगा, ठीक है। तो इसने हमें प्रिंट करके दे दिया कि भाई 484 वाला ये, 4803 वाला ये सिमिलर हैं। अंडरस्टूड, डन है, हमें पता लग गया। अब क्या करेंगे, बेसिकली अब इसमें एक चीज और है कि भाई यहाँ पे कौन सा है कि आप देखोगे इसने क्या किया, किसके बेस पे कर दिया, रिवर्स किस बेस पे कर दिया। अगर आपने ध्यान से, मतलब सॉर्ट किस बेस पे कर दिया, की के बेस पे कर दिया। 4804 4803 4802 4801 4800। तो इसने क्या किया, इंडेक्स के बेस पे सॉर्ट कर दिया। तो उसको खत्म करने के लिए हम जस्ट क्या करेंगे, की को इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें, की इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू दिस, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, हाँ नहीं, हम यहाँ पे यूज किया, अच्छा ये रह गया था। तो ये हमारे पास अब उसके रिस्पेक्टिव टू हमारे पास इमेजेस आ गई, ओ सॉरी आईडीज आ गई, ठीक है। अब आईडीज आ गई, अब इससे क्या होगा कि भाई हमें टाइटल पता लग जाएगा। अब न्यू का टाइटल क्या होगा, वो हम यहाँ से सीधा निकाल लेंगे कि भाई 934 पे कौन सा आईडी है। अब जैसे देखो टाइटल कैसे निकालेंगे, न्यू का टाइटल 0th इंडेक्स पे ये है, तो 934 इंडेक्स पे क्या होगा, वो हम यहाँ से निकाल लेंगे 934, और ये हमारे को आ गया क्यूरियस जॉर्ज नाम की फिल्म है, ठीक है। अब बस कुछ नहीं किया, उसको हमने एक फंक्शन में डाला, ऊपर जो डिस्कस किया रेकमेंड फंक्शन में, इंडेक्स इक्वल टू दिस 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 दिस, डिस्टेंस मतलब सिमिलैरिटी इंडेक्स निकाल लिया, उसको सॉर्ट कर लिया, सब कुछ करके 5 वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं हम, ठीक है। अब
लेट मी रेकमेंड मूवी गांधी। तो उसकी 5 पिक्चर्स आ गई, गांधी, द फादर, माय फादर, गुआन, जो भी है मतलब समथिंग समथिंग अवतार पे किया, तो एलियन वर्स प्रेडेटर, ऐसी ऐसी आ गई, ठीक है। तो रिकमेंडेशंस होगी। अब हर टाइम पे हम वेक्टराइजेशन बैग ऑफ वर्ड्स नहीं बना रहे होंगे ना, तो इसलिए हमने जो जो बनाया ना हम उसको सेव करेंगे विद द हेल्प ऑफ पिकल। कुछ नहीं करना, जस्ट पिकल डॉट डंप चलानी कमांड, और जो जो सेव करना है वो उसके बाद उसका किस नेम से सेव करना है वो लिखे जाना। जैसे पिकल डॉट डंप करने पे क्या हो गया, किसको डंप करना है, न्यू डाटा सेट को डंप करना है, किस में करना है, ओपन करना है, मूवी डॉट लिस्ट डॉट पिकल नाम की फाइल बनानी है और स्टोर कर लेना है। सिमिलैरिटी डॉट पिकल नाम की फाइल बनाई, उसमें स्टोर कर लिया, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब न्यू डॉट टाइटल की वैल्यूज़ को मैंने स्टोर करना, मतलब बेसिकली स्टोर हो गया वो। अब न्यू डॉट टाइटल वैल्यूज़, मतलब टाइटल की वैल्यूज़ सारी यहाँ पे मेरे पास आ गई, ठीक है ना। टाइटल मतलब कितने हैं ये आगे जाके यूजर को बताऊंगा क्यों, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक बार डाटा सेट में तो कर लिया, अब सारे डाटा सेट को एक डिक्शनरी की फॉर्मेट में भी स्टोर कर लूँगा, जस्ट इन केस कि मुझे आगे ज़रूरत पड़ जाए। वैसे तो नहीं पड़ेगी बट फिर भी फॉर टाइम पर्पस मैंने स्टोर कर लिया कि हो सकता है कि ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। चलो जी, ये काम हमारा सेट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, इसको एक वेब ऐप में कन्वर्ट करना, वेब ऐप में कन्वर्ट करना और उसमें एपीआई इंटीग्रेशन करनी, ठीक है। एपीआई इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक से मैं इसको बंद कर दूँ, हाँ इसको भी बंद कर, हाँ TMDB की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। TMDB सिर्फ नेट पे लिखोगे सीधा आ जाएगा, ठीक है। इस पर जाके एक लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको TMDB API जस्ट वेबसाइट पे सर्च करना, मतलब गूगल पे सर्च करना, वो आपको एक लिंक पे लेके जाएगा। वहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म होगा, वो भरना पड़ेगा आपको कि आप ऐप किस लिए यूज़ करना चाहते हो, API किस लिए यूज़ करना चाहते हो। उसके बाद आपको एक API की मिल जाएगी, ठीक है। हालांकि आप मेरी वाली भी यूज़ कर सकते हो बट इट इज़ बेटर कि आप अपनी वाली यूज़ करो, ठीक है। API की मिल जाएगी, उसको कैसे यूज़ करना अभी देखते हैं। तो सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि API की आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। API की मिल गई, वहाँ पे फॉर्मेट वगैरह भी डिफाइन होगा, सब कुछ डिफाइन होगा, ठीक है। हालांकि मैं इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब कुछ। तो अब क्या हुआ, हमारे पास सब कुछ आ गया। अब हम जब चीज़ को कंपाइल करना और स्ट्रीमलीट पे होस्ट कर देना है, सो दैट कि हम उसको एक एज अ वेब ऐप इंजॉय कर पाएँ, ठीक है। तो वेब ऐप इंजॉय करने के लिए अब क्या करेंगे, हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हाँ यहाँ पे गए, कोई भी एडिटर खोल लिया, app.py फाइल लाइन लिखी। हम पिकल को कर रहे हैं क्योंकि हमने पिकल में सारा डाटा स्टोर किया हुआ। उसके बाद स्ट्रीमलीट में, क्योंकि स्ट्रीमलीट ऐप बनानी है, रिक्वेस्ट बिकॉज हमको API से डाटा फेच करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम डाटा कैसे फेच करेंगे, एक मैंने हेल्पर फंक्शन बनाया, सब एक्सप्लेन कराऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। API फंक्शन बनाया, क्या करना है, URL दिया, URL में क्या होगा, बेसिकली URL कहाँ से मिला, तो आप अगर API की रजिस्टर करोगे ना, तो आपके पास एक चैट में मैसेज आएगा उसी फॉर्म में कि भाई दिस इज योर API की, दिस इज द क्विक गाइड टू गेट यूज्ड टू दिस समथिंग, ठीक है। तो वो आएगा, तो आप देख सकते हो, ठीक है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ इस बेसिकली स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप कुछ और ट्राई कर रहे हो, कोई और डाटा सेट कर रहे हो, कहीं और से डाटा उठा रहे हो, या फिर बुक रिकमेंडेशन कुछ भी कर रहे हो, तो कैसे बेसिकली फॉर्मेट सेम रहेगा, जस्ट आपको माइनर चेंजेस करने पड़ेंगे और यू वुड बी एबल टू मेक एनी रिकमेंडेशन सिस्टम बेस्ड ऑन सच एल्गोरिथम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे API की दी, ठीक है। API की आप देख सकते हो कौन सी है, ठीक है, अपने कोड में यूज़ कर सकते हो। वैसे बेटर है कि आप API की खुद निकालना सीखो, ठीक है। कुछ नहीं होता, जस्ट आप वहाँ पे TMDB API सर्च करोगे, API वाले फॉर्मेट पे ले जाएगा, वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, वहाँ पे ऐप अपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी, साथ में फॉर्म खुल जाएगा, वहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन के किस लिए आप यूज़ करोगे वगैरह वगैरह, और उसके बाद आपको प्रॉम्प्ट हो जाएगी API की और क्विक यूसेज गाइड, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे चलें, लेट्स से मैं यहाँ पे है Ctrl+C, ठीक है, Ctrl+V, ठीक है,
तो अब यहाँ पे जाके मेरे को बस एक आईडी देनी है, ठीक है। लेट से मैंने आईडी दी 1995, तो यहाँ पे हमें सारा कुछ आ गया, ठीक है। तो अब कितना सारा डाटा सेट मिल गया, बट हमें इसमें से ये फिर से जेसन है, ठीक है। जेसन में से डाटा निकालना हमने सीख लिया। अब जेसन में से हमें क्या चाहिए, पोस्टर पाथ, ठीक है। पोस्टर पाथ कैसे क्या है, ये है, ठीक है। अगर हम ये लिखें और इसके आगे कुछ ऐड करना पड़ेगा, ऑब्वियसली हमें क्या ऐड करना है, हमको इमेज, ये भी आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी रिसर्च करके रखी हुई है मैंने, थोड़े से ट्यूटोरियल्स देख रखे हैं, तो मेरे को जल्दी ही पता लग गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ठीक है, ये हो गया और यहाँ पे इमेज का पोस्टर आ गया, ठीक है। इसी तरह हम किसी का भी पोस्टर निकाल सकते हैं, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो हमने अब क्या किया, यूआरएल में मूवी आईडी डालेंगे, ठीक है। फॉर्मेट्स मैंने मूवी आईडी डाल ली। मूवी आईडी डालते ही हम रिक्वेस्ट डॉट गेट यूआरएल पे ये रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे, ठीक है। वो गेट रिक्वेस्ट मारेगा, डाटा आएगा, डाटा डॉट जेसन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जेसन में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद पोस्टर का हमें पाथ मिल जाएगा डाटा डॉट पोस्टर पाथ से, जैसे अभी हमने देखा। पोस्टर पाथ को हमको पेंड करना फुल पाथ के लिए, इसके आगे पेंड किया तो हमें एक फुल पाथ मिल गया। इससे हमें क्या होगा कि इमेज का फुल पाथ आ जाएगा। जैसे हम कहीं पाथ कॉपी करेंगे हमें पोस्टर मिल जाएगा, ठीक है। अब रेकमेंड पे चलते हैं हम। अब रेकमेंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेसिकली रेकमेंड के लिए हमें जो भी कोई मूवी देगा, हमने जैसे वहाँ पे सिमिलैरिटी इंडेक्स वगैरह निकाला था वो हम निकालेंगे, बट इस केस में क्या करेंगे, हम मूवी नेम के साथ मूवी का पोस्टर भी स्टोर कर लेंगे। पोस्टर कैसे स्टोर करेंगे, जस्ट मूवी की आईडी स्टोर करेंगे डॉट मूवी आईडी से, और मूवी आईडी से फैच पोस्टर ऊपर वाला फंक्शन यूज करके पोस्टर और मूवी का नेम दोनों एक एरे में स्टोर करके रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये फंक्शन मैंने अभी नोटबुक पे समझाया, इसलिए मैं इतना डीप में नहीं जा रहा इसके, ठीक है। तो वहां से देख सकते हो आप रिवर्स करके, ठीक है। तो इसने रिटर्न कर दिया। अब हम आ गए मेन स्ट्रीमलेट वाली चीज पे। अब स्ट्रीमलेट वाली चीज कैसे चलती है, एक हेडर बनाएंगे st.header। st बेसिकली स्ट्रीमलेट, मैंने इंपोर्ट स्ट्रीमलेट st किया हुआ है, तो st.header मूवी रिकमेंडर सिस्टम। तो क्या शो हो रहा है इससे देखते हैं, ये शो हो रहा है मूवी रिकमेंडर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हमने यहाँ पे मूवीज को लोड कर लिया मूवीज लिस्ट डॉट पिकल से, ठीक है। मूवीज लिस्ट डॉट पिकल कहाँ से आएगी, हमने स्टोर की हुई है पहले से, ठीक है। अभी आपके सामने पहले की थी। अब सिमिलैरिटी कहाँ से आएगी, जो हमने सिमिलैरिटी नोटबुक से स्टोर की थी वो हम यहाँ पे सिमिलैरिटी को, अब बेसिकली वहाँ पे हम डंप कर रहे थे, यहाँ पे हम लोड कर रहे हैं और सीधा ओपन से उसको ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, मूवीज लिस्ट में मूवीज डॉट टाइटल की वैल्यू ले लेनी है। इसमें क्या होगा कि भाई हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएगी, कितनी मूवीज हमारे पास हैं। बेसिकली मूवीज लिस्ट में सारा डाटा सेट है, उसके मूवीज में स्टोर किया, मूवीज में टाइटल पे जाके उसकी सारी वैल्यूज हमने अभी यहाँ पे निकाली थी ना नोटबुक पे, कैसे निकाली थी ये देखो। मूवीज के टाइटल से हमने क्या किया, वैल्यूज निकाली, तो सारी वैल्यूज आ गई थी, है ना। तो सारी वैल्यूज ले ली और हमने एक सिलेक्टेड मूवी वेरिएबल में एक फंक्शन में डिफाइन कर दी st.select बॉक्स में। st.select बॉक्स क्या करेगा कि भाई वो एक ड्रॉप डाउन दिखा देगा सारी इमेजेस का। उसका हेडर क्या होगा, टाइप और सिलेक्ट अ मूवी फ्रॉम ड्रॉप डाउन, और उसके अंदर होगी ड्रॉप डाउन वैल्यूज क्या होंगी, ड्रॉप डाउन वैल्यूज बेसिकली एरे फॉर्मेट में होंगी। एरे फॉर्मेट क्या होगा, मूवी लिस्ट क्या होगी जो हमने अभी निकाली, ठीक है। अब ये कैसे शो हो रहा होगा देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो काफी सारी मूवीज नीचे लिस्ट हो गई, जितनी मर्जी नीचे जाई जाओ, ठीक है ना। जो जो लिस्ट की हमने सारी आ गई रेकमेंड दबाने पे। मतलब इसलिए हम स्ट्रीमलेट यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत कन्वीनियंट, विद इन 1-2 ऑप्शंस सारा काम करके हमें हाथ पे पकड़ा देता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे गए, तो मूवी लिस्ट पे गए, तो अब हमने देखा बटन बना हुआ था। बटन ना लिखने भी हमको कोई HTML CSS कुछ की जरूरत नहीं है, जस्ट हमने लिखना है कि इफ st.button शो रिकमेंडेशन, बटन का नेम इफ का मतलब अगर उसने क्लिक कर दिया है तो हम क्या करेंगे, मूवी मतलब रिकमेंडेशन मूवी नेम में और मूवी रेकमेंड पोस्टर
हम कहाँ से निकालेंगे, रेकमेंड फंक्शन जो हमने ऊपर बनाया था, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना, कॉलम 5 डिफाइन किए और हर कॉलम में जाके मैंने st.text लिख दिया मूवी का नाम और st.image मूवी की पाथ को दे दिया। वो अपने आप जाके वहाँ पे कॉलम को सब कुछ लगा देगा और 5 कॉलम्स में सब कुछ दे देगा, ठीक है। आप 3 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। स्ट्रीमलेट करना आपको कुछ, तो स्ट्रीमलेट बेसिकली आप उसकी वेबसाइट पे जा सकते हो, ठीक है। स्ट्रीमलेट कॉलम्स देखने हैं तो स्ट्रीमलेट कॉलम्स लिखा, कॉलम्स के डॉक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको जिस हिसाब से जो चाहिए स्ट्रीमलेट की, मतलब डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी इजी, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, आप देख सकते हो जाके एक एक चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कैसे कर सकते हैं, ठीक है। या फिर यूट्यूब पर वीडियो सर्च करते हो स्ट्रीमलेट बेसिक्स की, कोई भी आ जाएगी, तो एक अच्छी वीडियो देख के आप स्ट्रीमलेट का अंदाजा ले सकते हो, ठीक है। तो जस्ट क्या होगा, सब कुछ हो गया मेरा, ठीक है। सब कुछ होने के बाद मैं क्या करूँगा, टर्मिनल पे जाऊँगा और कमांड चलाऊंगा, कौन सी चलाऊंगा, स्ट्रीमलेट रन app.py, जो भी हमारी फाइल का नेम होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, वो रन हो जाएगा और हमें 2 URLs देगा, लोकल URL और नेटवर्क URL, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है पहले ये समझते हैं। लोकल जो हमारे लोकल पीसी पे ही चलेगा सिर्फ, ठीक है। अब नेटवर्क URL क्या है, जैसे आप कोई नेटवर्क में, वाईफाई में या फिर किसी भी नेटवर्क में आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है, ठीक है। तो उस नेटवर्क में कोई भी बंदा होगा, उसको जस्ट आपको ये आईपी देना है लोकल, ठीक है। तो वो इस यूआरएल से आपकी ऐप को एक्सेस कर पाएगा अगर आपने डिप्लॉय नहीं की हुई इन केस, ठीक है। अगर डिप्लॉय की फिर तो आपको बस मतलब प्रॉपर यूआरएल वगैरह आ जाता है, बट इन केस अगर नहीं की हुई, आपको प्रोजेक्ट शो करना है सेम नेटवर्क पे किसी को करना है, तो आप जस्ट इस पर क्लिक करोगे और वहाँ पे जाके शो हो जाएगा, ठीक है। और जैसे इस पर क्लिक करो तो आपको सीधी ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे जैसे आपको फिर अपने फीचर के साथ पंगे लेने हैं, टेस्ट करना है बेसिकली, ठीक है। सही चल रहा है सब कुछ, इफ़ इट इज़ वर्किंग फाइन तो डन है, वी आर डन विद दैट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसे प्रोजेक्ट चाहिए, या फिर आप रेकमेंड कर सकते हो कि भाई हमने रेकमेंडेशन सिस्टम की वीडियो बनाई है, तो आप भी रेकमेंड कर सकते हो अगली वीडियो किस प्रोजेक्ट पे बनाएं, ठीक है। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।